मैनेजर किम की सुहागरात में तुम्हारा सॉरी वो मैनेजर किम की जगह मिस किम की मानवा खुल गई। एक बार फिर शुरू करते हैं, ठीक है फिर शुरू करते हैं। मैनेजर किम पार्ट 12 में तुम्हारा स्वागत है होमी। तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर मैनेजर किम, जिन चियोल और हांसू साथ मिलके लॉर्ड किम में टोसा कर रहे। लास्ट पार्ट के अंदर वही TNY10 ग्रुप का सेशन वॉर थी, वो खत्म हो गई थी। पहले तो पता लगा था वो जापानीज लोग आ रहे हैं साउथ कोरिया अपने टॉम से बदला लेने। दूसरी साइड सारा थी सेकंड सन के पास, उनको चाहिए प्रोटेक्शन, तो मैनेजर किम को वहीं बुलाती है। पर मैनेजर किम थोड़े बिजी होते हैं, वो ज़ॉम्बी फाइट से भिड़ रहे होते हैं। आई मीन द डूड इन डाइंग, आंख फोड़ दी, पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, गर्दन में चाकू घुसाते फिर भी जिंदा है बंदा है। खैर अब इसकी पूरी गैंग मैनेजर पे धावा बोल देती है, पर मैनेजर को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के सांगो जो यहाँ पे आते हैं लोंडो को उड़ा ही देते हैं। दे भी लाइक कि अमेरिका के लोंडे बाहर की ब्रीड, इन्हें बाहर ही भेजो। मैनेजर के साथ इसी कार में बैठते हैं, पर इससे पहले वो निकले ज़ॉम्बी फाइट के लोंडे पर अटैक कर देते हैं और यहाँ पे इनको बचाने ब्लू ड्रैगन सर्विस सेंटर से लोग आते हैं, जो एग्जैक्ट कॉपी है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की। बट हाँ, इन लोगों को लड़ना आता है एटलीस्ट। यहाँ से मैनेजर किम निकलता है, दूसरी साइड गो भिड़ा होता है जिन चियोल से। गो इरिटेट हो रहा है कि भाई मुझे क्यों लड़ना पड़ रहा है इस पहाड़ से। मीनवाइल जिन चियोल ही इज एंजॉयिंग, वो तो कह रहा है तू मेरे साथ चलेगा मेरे एरीज में। इनका यहाँ क्लैश बहुत सही होता है, पर बीच में टॉम के थर्ड कॉपी आ जाता है। जिन चियोल इससे डिस्ट्रैक्ट होता है और कोई इसको बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है। दो साइड सेकंड सन के दो स्टूडेंट्स थे, उनकी जान लेने आता है द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन, जो सर चो के वन ऑफ द बॉडीगार्ड में से था बंदा जियांग। उसको तो मार ही डालता है ऑलमोस्ट, पर इससे पहले उम्र है उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाए। वो देखता है जिन को टक्कर देने आया हांसू सियोंग, और वो इस टाइम बजर्क मोड में है। यहाँ पे हांसू और जिन की बहुत गंदी बजती है। आई मीन हांसू बस हांड रहा है, कोई भी दिख जाए किसे भिड़ जाएगा वो तो वो जिन से भिड़ता थोड़ा पिटता भी है। बट फिर अपना सक्सेसर ऑफ क्योकोशिन प्लस द लेजेंड ऑफ ITF जिन की माँ बहने कर देता है। दो साइड सेकंड सन बाकी सारे TNY10 ग्रुप के शेयर होल्डर्स उनके साथ मीटिंग पे आता है, और ये गैंगस्टर्स कहाँ मीटिंग कर रहे हैं? डिस्कॉर्ड में। बिल्कुल ऐसे होता है, बना दे एक वीडियो चैनल, बोल दिया भाई सब कैमरा खोल लो, ठीक है बस। फिर कोई भाव भाव करेगा, कोई म्याऊ म्याऊ करेगा और कोई अश्लील आवाजें निकाल लेगा। यू गाइस आर अवेयर ऑफ दैट डिस्कॉर्ड में क्या ही होता है। खैर यहाँ पे सेकंड सन ये बोलता है कि मैं हूँ अगला लीडर, और जो कोई भी क्लेम कर रहा है कि वो अगला लीडर है वो झूठ बोल रहा है, और कोई नहीं वो टेवा ही है। यहाँ पे टेवा सेकंड सन से मिलने भी आता है, और टेवा के थ्रू हमें सबका पास्ट के बारे में थोड़ा जानने को मिलता है। जैसे कि सर चो के दो बेटे थे और दोनों बचपन से ट्रेनिंग ले रहे थे अगर सक्सेसर बनने की, और दोनों के बीच बहुत प्यार था। बट सर चो ने आउट ऑफ नोवेयर चूज करा कि सेकंड सन बने सक्सेसर, और उसी पॉइंट पे पहले बेटे किल सी और वो अलग हो गया दूसरे बेटे से। पर हाँ सेकंड सन को सक्सेसर बनना ही नहीं था, सो या फिर टाइवा के अंडर फर्स्ट सन को सक्सेसर बनने की ट्रेनिंग दी गई। खैर जो भी है, जो अपना टेवा एंटागनिस्ट ये सब के ऊपर व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर और सेकंड सन सबके ऊपर बाउंड्री चढ़ा देता है। तो सबको पहले डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है, लाइक डिफरेंट कंट्रीज से। इवन गो और इस बेवकूफ को मारने भी ईरान से लोग आए हैं। गो सोच रहा होगा मैं एक बंदे को मारने हूँ, ये आर्मी मेरे पर अटैक क्यों कर रही है। खैर गो तो अकेले सबको काट डालता है। उसके बाद वो जापानीज आते हैं जो सब पे ही अटैक कर देते हैं, हर एक गैंग पे, लाइक वो सब से ही भिड़ जाते हैं। उसके बाद फाइनली टॉम यहाँ पहुंचता है, सेकंड सन को देख के बोले तो बिल्कुल सरचो की तरह लगता है, बट टाइवा को बोलता है तू सरचो की तरह बिल्कुल नहीं लगता। टाइवा यही बोलता है कि मैं उनका सीक्रेट सन हूँ, बट टॉम रिवील्स दो बच्चों करने के बाद सरचो ने नसबंदी करवा ली थी। तो बेटा आप कहाँ से टपके हो? यहाँ पे सेकंड सन रिवील करता है कि एक्चुअली टाइवा कौन है। वो किसी मेडिकल जीनियस का बेटा है जिसने गॉडहुड अटेन करने के लिए कुछ बहुत गंदे एक्सपेरिमेंट्स करे। गवर्नमेंट को इस बारे में पता लगा तो गवर्नमेंट ने उसको मरवा दिया, बट हाँ उसका बेटा बच गया था, और वही टाइवा है जिसको बचपन से सरचो पाल रहे थे अपना बेटा मान के। जब बिल्कुल एंड में टाइवा को पता लगता है कि उसने उस बंदे को ही मरवा दिया जो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, तो वो कम्प्लीटली टूट जाता है, और एंड में लौंडा मर जाता है अपने दूसरे भाई के हाथों में। अब इसके बाद हम आते हैं मैनेजर किम और बिंजी पे, जो फाइनली एक्चुअल सरचो के रियल फ्यूनरल में है। लाइक मोस्ट ऑफ दिस इज द रियल वन, यहाँ कोई ट्रैप नहीं है। मैनेजर किम बिंजी को बता रहे होते हैं कि इस बंदे ने मेरी जिंदगी बचाई है बहुत बार, लाइक इज माय लाइफ सेवर। मैनेजर किम फिर मैं बताता है सेशन वॉर थी खत्म हो चुकी है, पर अभी काफी चीजें बची जो मेरे को निपटानी है। नाउ एग्जैक्टली उन्हें क्या चीजें निपटानी है वो फ्लैशबैक में देखते हैं। उनको चीज में थोड़ी अच्छी नहीं लगी। टॉम साला इतना ग्रीडी आदमी है, वो अपने लोगों के अच्छे में उतारने पे आता है। दिस पॉइंट हम काफी देर पहले का सीन देखते हैं, ये वो टाइम जब टॉम ने चाइनीज लोंडो का प्लेन हाईजैक करा था, इन्हें कूट दिया था। टॉम बोलता है अरे तू के ग्रुप वाला है ना, जितना मैं कहा तुम्हारी टी ग्रुप वाला राइवलरी है। क्यों टी ग्रुप? वो वीवी के बाबी कंपनी। कहता अभी योंगचोल आता है और बोलता है फोन आया है टी ग्रुप वालों का ही। नाउ टी ग्रुप के पास TNY10 ग्रुप पे काफी अच्छे शेयर्स थे, और वो लोग उनके साथ खेलना शुरू हो चुके हैं। एक साइड उनसे सेशन वॉर चल रही है और एक साइड उनके शेयर्स गिर रहे हैं। योंगचोल बोलता है मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर जितना देख के लग रहा है TNY10 ग्रुप लॉस में जाने वाला है, तो हमें बचाना चाहिए उनको।
खैर तब हम वीवी के बाप पे शिफ्ट होते हैं, जो बोलता है इनकी कंपनी डूब रही है और ये साले बंदूक तलवार से लड़ रहे हैं। हद है, कतई क्लाउन से। क्यों, तू क्या बोलेगा शायलोंग? अपना शायलोंग इधर खड़ा है, जिसको हमने थर्ड एफिलिएट आर्क में देखा था वो कस के। खैर अभी हम टॉम और योंगचोल पे शिफ्ट होते हैं और योंगचोल बोलते हैं देखो अगर हम टीएनएम को बचाएंगे तो लॉस हमें होने वाला है। यू नो व्हाट शुड वी डू? वी शुड किल द सेकंड सन, और फिर हमें टी ग्रुप से बातचीत करनी चाहिए। चलो अगर हम ऐसा नहीं करते तभी बहुत सारे असासन सेकंड सन के पीछे लग जाएंगे उनको मारने में। साथ में न्यूज़ ब्लैक मार्केट में फैल चुकी है। ब्लैक मार्केट गैंगस्टर्स और टी ग्रुप वगैरह वो डेफिनेटली नए लीडर की बैंड बजाएंगे। तो सिचुएशन को देख के हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। क्यों आप बताओ? टॉम थोड़ा सोचता और बोलता है मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। इस प्लान के अंदर हमें सेकंड सन को मारने की कोई जरूरत नहीं है और हम अच्छा सा रोकड़ा कमा भी पाएंगे। टॉम बोलता है मुझे एक बात बता, सेकंड सन प्रोटेक्ट करने में हमें कितना खर्चा आएगा? योंगचोल बोलता है हम नई आइडेंटिटी बनाई है, हम उन्हें स्विट्जरलैंड भेज रहे हैं, साथ में हम ब्लैक मार्केट और टी ग्रुप को फेस करने वाले हैं एट द सेम टाइम, तो रोकड़ा तो अच्छा सा लगेगा। आई एम टॉकिंग एट लीस्ट सेवरल मिलियन डॉलर्स और साथ में कुछ छोटे मोटे एक्सपेंस। टॉम बोलता है एक काम करते हैं, ये सारा का सारा खर्चा मैनेजर किम के सर पे ठोप देते हैं। देखो उसके वैसे ही बहुत आसान है सर चो पे, और जब हम बोल लेंगे कि सर चो का बेटा है इसे बचाने खर्चा आ रहा है तो वो मना नहीं करेगा हमको। अगर हम उसे प्लान के बारे में बताएं कि भाई हम ये सब सोच रहे हैं तो वो डेफिनेटली मना नहीं करेगा। वो नहीं बोलेगा कि मैंने बचाने वाला सेकंड सन को, वो ऑफ कोर्स हाँ भूल लेगा। उसके ऐसे लोग ऐसे कर्जे में रहना पसंद नहीं करते और जब तक उस पे ये कर्जा रहेगा वो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को छोड़ के भी नहीं जाने वाला। सो या मैनेजर किम कह रहे थे ना कुछ क्लीन अप करना बाकी, उनका यही मतलब था। अब उन पे इतना बड़ा कर्जा चढ़ चुका है, उन्हें ये उतारना पड़ेगा। मुझे देखते उसके डैड को सोच रहे हैं, बोलते क्या हुआ कुछ सोच रहे हो आप? अब चलो ठीक है सोच लो, अपना टाइम लो, मैं बाहर कुछ टाइम वेट करती हूँ आपका। मैनेजर किम तभी मिंजी को रोकते हैं और बोलते हैं देख आगे कुछ टाइम मैं बिजी रहने वाला हूँ, काफी टाइम के लिए, टू बी एग्जैक्ट। मे बी मैं ऐसे सीन में और ड्रैग हूँ, मुझे मेरे अपने हाथ भी गंदे करने पड़े, मैं काफी लोगों से कर्जे में हूँ और मैं वो सारा पे ऑफ करना चाहता हूँ। मैनेजर किम मिंजी को समझा रहा है कि मुझे करना पड़ेगा, मुझे माफ कर दे, टाइम नहीं दे पाऊंगा एंड ऑल दैट। बट मिंजी ने काटते बोलती है आप सॉरी क्यों बोल रही हो? मैंने सुना था कि टेहुन की जो फैमिली वो बात करके चीजों को सॉर्ट करती है। मेरे को देख के बिल्कुल लग रहा कि यहाँ पे बात लोग चीज सीन सॉर्ट हो रहा है। टेहुन की माँ टेहुन के बाप हाँ दूसरों को देखो कैसे पीट रही है। देख लो क्या बोला था, सक्सेसर ऑफ क्योकुशिन द लेजेंड ऑफ आईटीएफ। भाई बीवी के सामने सब सीन नहीं चलता, पर्सनल एक्सपीरियंस है पता। खैर मिंजी आगे सब बोलते हैं कि आपने जो सब करा है मैं ये बोल लूंगी यू डिड अ ग्रेट जॉब। और सब हम सेकंड सन को देते हैं जो मोस्ट ऑफ स्विट्जरलैंड के लिए निकल रहे हैं और उनके स्टूडेंट्स उन्हें टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। ओके दे बोथ सर्वाइव्ड, बढ़िया। दूसरी साइड मिंजी मैनेजर किम का दिन बना देती है। शी सेज यू ऑलवेज डू ग्रेट, और हमेशा याद रखना मैंने क्या बोला था, आप कुछ भी करो आई एम गोना बी प्राउड ऑफ यू। यप Dude is happy। मैनेजर के मन में बोलते हैं मुझे पता है मैंने क्या पाथ चूज करा है, मे बी ये सही ना हो बट अब मैं रिग्रेट नहीं करने वाला कि मैंने ये चूज करा है। डेथ को इतनी बार फेस करने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है, आई विल लिव फॉर द पीपल आई केयर अबाउट। मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा उन लोगों को खुश रखने के लिए जो मेरे आसपास है। यप आई मस्ट चेंज। मैनेजर की वही बोल रहे हैं भाई हमने डिसाइड कर लिया है, अब मुझे की से भिड़ना पड़े मैं भिड़ जाऊंगा अपने लोगों के लिए। अब मैंने देखने वाला कि मैं कोर्स में छुप के रहना पड़ेगा एंड ऑल दैट। और तो सबके बीच हम ये चीज भी देखते हैं, जब सर्च हो तो हमारे साथ में उनका लॉयल गार्ड अपना जियांग ही आल्सो डाइड। आई थोड़ा बच जाएगा बट ही कुडंट मेक इट। एनीवेज बस इंसिडेंट होता है, हम आते हैं जिनसियोल पे और उसके आयरिस के डॉक्टर उस थोड़े मरहम पट्टी कर रहा होता है और बोलता है भाई काफी डीप वुंड है, किसने मारा तेरे को? जिनसियोल बस ये बोलता है मेरे को वो चाहिए बंदा। अच्छा जिनसियोल तो तू बोल रहा है तेरे को गन का बॉयफ्रेंड चाहिए, बी अवेयर। खैर दूसरी साइड गन का बंदा बोलता है अरे यार पैसा नहीं कमा पाया मैं, क्या है? सुन मेरी बात। गो सेज आई नीड यू टू गिव मी अ नंबर। मोस्ट प्रोबब्ली बोल रहा हो कि मैंने कितना अच्छा कूटा उनको बता, आउट ऑफ 10 मुझे रेट कर। और अगर इस टॉम की थर्ड कॉपी नहीं वो 10 नहीं दिया आउट ऑफ 10 तो ये भी कटेगा पक्की बात। गो इसके बाहर और बेडी कार्ड डालेगा, साला बन जाएगा फिर एक गंगनम लैंडलॉर्ड का चच्चा। खैर हम तीनों दोस्तों देखते हैं, थोड़ा खाने पीना है साथ में। और यहाँ पे मैनेजर किम और जिनचोल हांसू पे हंस रहे। क्यों? बिकॉज बीवी से कुट का है आज वो दोनों। कह रहे हैं अबे भाई देख कैसे पिटा तेरी बीवी ने तेरे को। हांसू बोलता है हंसो मत, मेरी बीवी घर से निकालने वाली थी, बच गया मैं। जिनचोल हंस रहा होता है, हांसू बोलता है बेटे तू हंस मत, तूने कल रात मेरे को एसओएस भेजा था, मतलब तेरी बीवी तो तेरी जान लेने वाली थी। जिनचोल बोलता है चुप रह पागल है, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं, इंपॉर्टेंट बात ये है जो मैनेजर किम ने बोल रहा है। तो बता क्या मतलब है तेरा जो तूने बोला कि तू फिर से शादी करने वाला है? हाँ मैनेजर किम को ना मैरी अगेन, मिंजी का भाई या बहन आएगा। ओके जो रियल नहीं होगा स्टेप होगा। ओ नो ना, इसी के साथ एक कंप्लीटली नई आर्क शुरू होती है, नो कंट्री फॉर द पुअर। अभी हम न्यूज देखते हैं जहाँ बताया जा रहा होता है कि सियोल के गुरो में कुछ लोग की लाश मिली है, उन्हें मार दिया गया है। पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से ये लोग क्रिप्टो करेंसी वगैरह में इन्वॉल्व थे। और उसमें बताया जा रहा होता है इस टाइम कोरिया के अंदर क्राइम वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। कोरिया इज बिकमिंग अ मेस। जुवेनाइल क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब माइनर्स क्राइम जो कर रहे हैं। हाँ एक सीरीज डेडिकेटेड है इसके ऊपर ही, पता नहीं कैसे वो लोग अब तक बड़े ही नहीं हुए।
मतलब अजीब बात नहीं है, एली की बेटी वो 5 साल की हो चुकी है, पर ये साढ़े अब तक माइनर्स ही हैं। मैं बता रहा हूँ 4-5 साल बाद गन बाहर आएगा और तब भी डैन 18 का ही होगा। नहीं, इससे बड़े थोड़ी है मेरे पास एक्चुअली एक। डैनियल एक्चुअली एज करेगा वो 21-22 तक का हो जाएगा, पर तब कोई नए रूल्स आएंगे पक्की बात, जहाँ बोला जाएगा कि 22 या उससे कम वाले माइनर्स हैं। पीट जैन को बड़ा बनाएगा ही नहीं, बता रहा हूँ तुम्हें। ही लव्स माइन। ओह नो। खैर बैक टू मैनेजर किम। अभी हमें बताया जा रहा था कि लॉ जस्टिस उन पे तो पावर रही नहीं, तुम पे पैसा है तो तुम पे सब कुछ है। और भाई इतना पैसा किस पे है? लैम्बोर्गिनी पे इतनी सारी गाड़ियां, और उधर लेफ्ट में साले बाटम में रोकड़ा उड़ा रहे हैं। इतना पैसा होने भी 2000 लाइक बस। अबे चल। खैर इस एरा को बोला जाता है द एज ऑफ यूनिवर्सल इनइक्वालिटी। आई मीन इनइक्वालिटी तो हर जगह है। तुम मेरे को देख लो, मेरे को पीने का मौका मिल रहा है पर तुम्हें कभी पीने का मौका नहीं मिलेगा। ये और क्या है ये? ये है लॉयड की मम्मी का बात। वो अब हमें घंटी को देखते हैं जो बारिश में भागते भागते जा रही है और बोल रही है मैं जिंदगी इस पॉइंट पे कैसे आ गई ना, किस पॉइंट की बात करिए वो जानने के लिए इसका फ्लैशबैक देखते हैं। ये घंटी घर के सामने आते हैं और बोलते हैं अरे वाह बहुत अमीर होंगे ओनर, पक्की बात। घंटे बजाते हैं और बोलती है कि मैं हाउस कीपिंग एजेंसी से आई हूँ, आप लोगों ने हाउस कीपर बुलाया था ना, तो मैं वही काम करने आई हूँ। इसको अंदर आने की परमिशन मिल जाते हैं। अंदर आते हुए देखते हैं कि भाई यहाँ तो बड़ी सारी मूर्ति वगैरह है, साथ में कुछ बहुत खतरनाक पेंटिंग भी, मतलब देखे पता लगता है ना कि भाई ये तो अमीरों के चोचले हैं। तो वही सब तो आंटी सोचते रहे कि भाई कौन रहता है एग्जैक्टली यहाँ पे। वही सोचने की जरूरत नहीं है बिकॉज ओनर के सामने आता है अगले मोमेंट, और वो ये है डैम, लाइक नीचे से ऊपर तक हर जगह टैटू और इतना ज्यादा श्रेडेड और मस्कुलर। दिस डूड इज ऑन एनाबॉलिक्स फॉर श्योर। और साले तो आंटी पे फ्लैश क्यों कर रहे हैं ना? पहले तो आंटी के अंदर इसकी गलत इमेज ही बनती है कि वो कोई गैंगस्टर हरामखोर ऐसा टाइप का बंदा। तब ये बोलता है पहले आप इस रूम से शुरू करो, जब मैं दूसरा रूम क्लीन करवाने को मैं आपको बोल दूंगा, और शुक्रिया काम करने के लिए। जैसे मैंने बोला आंटी को पहले तो बंदा पसंद नहीं आता, इतने सारे टैटूज एंड ऑल, आंटी बोला गैंगस्टर है कोई ये, और मैं ये बोलते हैं अगर मुझे थोड़ा सही नहीं लगा काम करने में तो मैं चली जाऊंगी। बट सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं होता। दिस गैंगस्टर इज एक्चुअली काइंड एंड वेल मैनर्ड। आंटी बताते हैं मुझे अच्छे से ट्रीट करता है ये, हाँ थोड़ा गंद मचा के रखता है ये, बट मुझसे ट्रीट करता है, साथ में गिफ्ट और बोनस भी देता है। मोस्ट प्रोबेबली इसने आंटी को चिकन वगैरह भी दिया थोड़ा बहुत, जो अभी उनकी बेटी खा रही होती है अपने घर पे। वही सब बोलते हैं कि चिकन बहुत डिलीशियस एंड ऑल दैट। इसकी माँ बैठते से बताते कि जहाँ मैं काम कर रही हूँ उन्होंने मेरे को दिया है, वो अच्छे हैं, ये सब वो सब। मेरे को पहले लगा वो गंदा होगा, मेरे को मारे पिटेगा, बट नहीं मैं गलत थी। यू शुडंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मुझे पहले सही में लगा गैंगस्टर होगा कोई। आंटी तुम इस दुनिया के लिए नहीं बनी हो। आंटी थोड़ा और बताती है हमें इस बंदे के बारे में कि इसके घर में बहुत सारे लोग आते हैं, इसके दोस्त वगैरह, और डिफरेंट औरतों को लाते हैं, और जब चोचले होते हैं वही करते हैं पार्टी शार्टी। पर हाँ उसके बाद दिक्कत एक ही है कि पार्टी करने के बाद कुछ सामान छोड़ देते हैं लोग टेबल वगैरह पे, जो उन्हें फेंक देना चाहिए। और सामान वगैरह तुम्हें दिख ही रहा होगा। आई मीन खुद ही मानो मैं ब्लर, मैं क्या ब्लर करूंगा। आंटी को ये सब पसंद तो नहीं आता, बट स्टिल वो ये बोलते हैं मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है और मैं बुरा बर्ताव भी नहीं हो रहा तो मैं ही रहूंगी, मुझे और पैसा कमाना है, सिंपल बात। यहाँ जो लोग आते हैं साथ में जो ओनर है वो बेसिकली ट्रीट करते हैं मेरे को सबसे बिल्कुल सही जा रही थी। पर एक दिन मैंने कुछ बहुत गलत देख लिया। हम देखते हैं जो ओनर है आंटी का, इसने एक लड़की को स्टैब करा हुआ है दिल में, साथ में उसे कूट भी रहा है, बड़ी मार तो डाला। अब क्या करना चाहता है? पीटते हुए बोल रहा होता है यू आर गुड फॉर नथिंग, पीस ऑफ ट्रैश, तेरे को अपना मुंह बंद रखना चाहिए था ऑल दैट। और आंटी कमरे के बाहर ही खड़ी है, उन्हें सब पता अंदर क्या हो रहा है। ये ओनर उस लड़की को और पीटते हुए सब तो कोई आइडिया नहीं है कि व्हाट दैट चैट रूम इज, आई एम डन विद यू, डाई नाउ। आंटी को क्या करना था? चुपचाप ऐसे निकल जाना चाहिए था, बट वो गलती झाड़ू गिरा देती है एंड डप्पा। लौंडा बोलता है कब सब ये सब देख रहे हो, बोलो बोलो। आंटी के भट जाते हैं और भाग जाती है यहाँ से। जो ओनर है वो नहीं भागता आंटी के पीछे, वो तो अभी लड़की को देख रहा है जो बोल रही है कोई मेरी मदद करो। दीदी किससे हेल्प मांग रहे हो आप? भगवान से। चिंता मत करो, पहुंचने वाले बहुत जल्दी उनके पास। तो डूड सेज अब भी जिंदा हो कोई दिक्कत नहीं छोड़ेंगे जिंदा। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम आंटी पे आता है जो भाग रही है। तो आज तो समझ गए किन से भाग रही है। भागते भागते इनके सामने से कार निकलती है जो इन्हें गैंगस्टर्स के है, जो आंटी को ढूंढ रहे हैं, बट लकीली उनकी आंटी पे नजर नहीं पड़ी। वो ये बोल रहा है कि कहाँ चलेगी वो, उसने देखा था पक्का बॉस को मारते उस लड़की को, सीईओ क्या बोल रहा है उसे पकड़ो मारो ऑल दैट। आंटी समझ चुके हैं कि वो खतरे में है। वो सोचती है पुलिस से हेल्प ले, उन्हें फोन करे, बट नहीं करती बिकॉज शी इज अफ्रेड। आई मीन व्हेन यू आर अफ्रेड यू कॉल पुलिस। क्या दिक्कत है? आंटी हैंग हो चुकी है पक्की बात। शी सेज इस केस के अंदर ड्रग वगैरह भी तो इन्वॉल्व है, तो क्या पुलिस को कॉल करना सेफ होगा? हाँ आंटी आप दिमाग के अपने घर के फ्रिज में छोड़ के आते हो। मोस्ट ऑफ इसलिए पुलिस को नहीं बना चाह रहे कि वो भी ना फंस जाए शायद से। खैर इसी सोच करके चलते उनके पीछे को जाता है। यप आंटी यू आर डन। वो सीधा आंटी का थोपड़ा का पकड़ता है और उन्हें वैन में घसीटता लेके आ रहा होता है। सॉरी मुझे थोड़ा पकड़ा हुआ, बाल पकड़े हुए हैं, इसमें तो और दर्द होता है भाई। खैर अभी ये लोग आंटी से पूछा आपने पुलिस को फोन करा कि आप उन्हें इन्फॉर्म कर रहे थे एंड ऑल दैट। आंटी बोल रहे मुझे माफ कर दो, मैंने किसी का फोन नहीं करा है, मुझे जाने दो। जिसने
आंटी को पकड़ता है, वो आंटी को फेंकता है वैन में और बोलता है मैंने देखा था ये फोन मिला रही थी, किसी को फोन मिलाया इसने। जो वैन में बंदा बैठा बहुत प्यार से आंटी को बोलता है आंटी मुझे बात बताओ, क्या आपने पुलिस को बताया हमारे बारे में? से पहले आंटी कुछ बोल ले, वो लात दे हमारा साइड में बोलता बोलना साली। आंटी बोलती है मुझे नहीं पता, मैंने किसी को फोन नहीं मिला, बिकॉज मैंने ड्रेस वगैरह देखे थे, मैं इसी जो मैं नहीं इन्वॉल्व होना चाहती। तब भी वो बोल रहा तो फोन किसको मिला है तुमने? आंटी बोलते है बस था को जिससे मैं मिली थी। कौन है वो इंसान? मैनेजर किम। यप, आंटी स्ट्रेट अप कॉल्ड द फाइनल बॉस। नाउ ये दोनों लोग कैसे जानते हैं? वेल मैजिक में फ्लैशबैक में देखते हैं। उन्होंने बोला था ना वो फिर शादी करने का सोच रहे हैं। सो या मैनेजर किम इस औरत के आती ब्लाइंड डेट पे आए होते हैं। बोलते हैं थोड़ा ऑकवर्ड है मेरे लिए, मैं पहली बार ब्लाइंड डेट पे आऊँ ना इसलिए। ये बोलते हैं मेरी पहली बार ही है। मैनेजर किम ये बोलते हैं कि मेरी एक बेटी है और मुझे बोलती रहती है कि आप ऐसे कब तक खेले लाओगे, शादी लो ना फिर से। आंटी बोलते हैं मेरी बेटी मुझे सेम यही बोलती है। मैनेजर किम बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। तो द लेडी सेज तो खत्म करें हमारी डेट को, सिंस हम दोनों दिल से चीज नहीं कर रहे तो क्यों करना फिर। एंड मैनेजर किम सेज हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। द लेडी से समझने के लिए शुक्रिया, मैंने आपका टाइम वेस्ट करा उसके लिए मुझे माफ कर दें। मैनेजर किम बोलता है कोई दिक्कत नहीं यार, बट डोसा करा दो। मैनेजर किम बोलता है कोई दिक्कत नहीं यार, पर हाँ आप मेरा नंबर ले लो, आपके पास भी एक बेटी है मेरे पास भी एक बेटी है, मैं समझ पा रहा हूँ सिचुएशन, अगर कभी हेल्प रिक्वायर्ड हो आई एम गोना बी देयर फॉर यू। और आंटी को चाहिए थी हेल्प, उन्होंने बुला ली है। स्टार्टअप कॉल्ड मैनेजर के। अब उन पे है तो ऑलरेडी कुछ क्या है तो पीट रखा है उन्होंने। क्यों? आई मीन तुम्हारी खुराक बन चुकी है क्या कुछ कि जब तक लोंडो को ना पीट लूं टट्टी नहीं आती मेरी। इनमें से कुटा हुआ लोंडा पूछता तू साले बुड्ढे है कौन, और तुझे पता था लगा हम लोग यहाँ पे होंगे, क्या है भाई तू? नाइफ उठाता है भागता है मैनेजर पर अटैक करने। और मैनेजर किम विद फ्यू मूव्स कुत्ता बना देते हैं। और सब मन में बोलते हैं मैं तो एक ऑफिस वर्कर हूँ भाई और मेरी पोजीशन में लोग मैनेजर बोलते हैं, और तूने बोला ना मैं क्या हूँ? वेल मुझे भी नहीं पता क्या मेरा नाम है, नहीं पर लोग मुझे डिफरेंट नाम से बुलाते हैं, पर अब सब लोग मुझे एक नाम से बुलाते हैं और वो है मैनेजर किम। मैं हूं मैनेजर किम ऑफ व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर। देयर वाज नो नीड फॉर यू टू फ्लेक्स दिस हार्ड आफ्टर 109 चैप्टर्स। खैर अब इसके बाद वो लेडी जिन्होंने गैंगस्टर्स ने पकड़ा तो मैजिक ब्लाइंड डेट पे गई थी, हम उनके पास के बारे में बताया जाता है। एंड शी हैड अ वेरी रफ पास। जब उनकी बेटी 3 साल की थी उन्होंने अपने पति को खो दिया था। ही वाज अ फायर फाइटर। पति को खोने का दुख तो था ऑफ कोर्स, पर सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अकेले कैसे सब कुछ संभालने वाली है। शुरू के साल तो बहुत स्ट्रगलिंग वाले थे, उनके माइंड में काफी इविल थॉट्स भी आए। मोस्ट प्रोबेबली ये कि खुद को और इसको अपनी बेटी को मार डालती हूँ, लाइक क्यों सफर करना। बट शी डिसाइडेड टू लिव फॉर हर डॉटर। उनसे जो हो सका उन्होंने वो करा। रेस्टोरेंट्स में बर्तन धोए, लोगों के घर में झाड़ू पोछा मारा, और देते देते इतने साल गुजरे कि वो बुढ़ी हो गई। उनकी बेटी बैठ के ठोस रही होती है और बोलती है मम्मी आपने कभी बॉयफ्रेंड पटाने का नहीं सोचा? डेट वेट पे जाओ यार, अपनी ब्यूटी वेस्ट मत करो, ब्यूटी वेस्ट मत करो, ब्यूटी वेस्ट करने को है ही कहाँ। इसकी बेटी बोलती है डोंट सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर मी। कर दी अब तो कर दी भाई। आगे बोलती है मैं बड़ी हो चुकी, इतना नहीं आपको जो आपने पिछली बार बंदा देखा था उसका क्या। द लेडी टेल्स अस कि काफी बार ब्लाइंड डेट्स पे गई है और मैनेजर किम के बाद एक और ब्लाइंड डेट पे गई थी जहाँ पे ये इस बंदे से मिली थी जो पहले अपने बिजनेस के बारे में फ्लैश करता है कि मैं अमीर हूँ, ये सब वो सब, रोज पार्टी शार्टी करता हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊँ तो मैं डिवोर्स्ड हूँ, वो मेरी एक्स वाइफ और मैं वाज नॉट अ गुड मैच पर्सनैलिटी वाइज। ये सब बोलते लेडी का हाथ पकड़ता है, बोलता ये सब छोड़ो पीने चले क्या। आपको पता है रिलेशन में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बीइंग गुड इन बेड। इसको फिर शादी नहीं करनी, इसको फिर बैचलर बनना, इसको अपनी हवस मिटानी है बस, और कुछ नहीं। और आंटी समझ जाती है तो वो बाहर जाती है और चिल्लाना शुरू होता है कहाँ जा रही हो तू एंड ऑल दैट। तो बोला तू स्पेशल है, ये सब वो सब, वापस आ मेरे पास। आंटी मन में बोल रहे थे मुझे पता सब कुछ गलत है, ऐसी उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं। कभी आंटी को ग्रैब करता है बाय शोल्डर्स, बट मैनेजर किम आगे से बचा लेते हैं, इसका हाथ ही मार उड़ देते हैं, सारा और नेगेटिव हो गया। साला रोने पे आगे भाई छोड़ दे मेरे को प्लीज यार। मैनेजर किम बोलते हैं उसने बोला ना नो, तो नो का मतलब होता है नो। बस इतनी बेइज्जती और भाग जाता है, बोले साले तू पागल है, तेरे देख लूंगा मैं ऑल दैट। सो मैनेजर किम ने इसकी जान पहले बचा रखी है, तो तब भी शायद इसने मैनेजर किम को फोन मिलाया हो। इससे समझ हो कि मैनेजर किम एक्चुअली कुछ है, लाइक दैट डूड गॉट समथिंग। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं लाश। जब फ्लैशबैक खत्म होते है सीधा लाश हमारे सामने। ये वही लड़के जिसको उनके बॉस ने मार दिया है और साइड में आंटी को बिठा दिया। ये लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई अपना फोन नहीं खोल रही है, देखो सच बता दो मैं प्लीज। दूसरी आंटी वो बोल रहे प्लीज मुझे मारना मत, मुझे माफ कर दो ऑल दैट, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मेरे घर में मेरी बेटी भी है। ये बोलते हैं मार दे आपको, हम क्यों मारेंगे आपको, पागल हो आपको बस अपना फोन खोलना है, इतना ही बोल रहा है आपको। ये पूछते हैं क्यों खोलूं मैं अपना फोन? अरे उन्हें फोटो खींचोगे अपने, खोल दो अपना फोन, पागल कहेंगी। ये बोलते हैं अरे हमें काम है उसके साथ जिसको अपने फोन मिलाया था, साहब ब्लाइंड डेट पे गए थे। इसी बात हो रही है मैनेजर किम की। देखो आप हमारी बात समझो, हम नहीं चाहते कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। तो उस बंदे को फोन करेंगे, बोल देंगे भाई सब कुछ सही है, ठीक है तो चिंता मत कर, तो शांति से अपना फोन
फोन खोल दो ठीक है। आंटी तो फोन नहीं खोल रही होती है, फोन खुलाना चाह रहे होते हैं। आंटी रोते रोते बोल रहे मैं नहीं जाती, मैं उस बंदे को इन्वॉल्व कर दूं इसके अंदर, मैनेजर किम को। इससे पहले आंटी का फोन खुले किसी का फोन आया था आंटी के नंबर पे। बोलते हैं कौन है ये, फोन आता है, बोलते ओए कौन है तू, तू ये बंदा जो और साथ ब्लाइंड डेट पे गया था, हेलो बोलना। फोन मैनेजर किम ने करा, वो कुछ नहीं बोलते, वो कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे, मोस्ट समझे कि लेडी खतरे में शायद। खैर बोलता है बोल क्यों नहीं रहे, हेलो। तो मैनेजर किम बोलते हैं बोल। ओहो क्या हो गया भाई तेरे अंदर, ये क्या तू इतने सीरियस टोन में बोल रहा है, बोल। भाई मैं तो डर ही गया। अच्छा मेरी बात सुन, मैं तेरे जगह बुला रहा हूँ ठीक है, चिंता मत कर, किससे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे आ जाइए ओके। लिख एड्रेस है, इससे पहले एड्रेस बोले मैनेजर की फोन ही कट कर देते हैं। ये बोलता है ये कैसा बंदा है भाई, साला एड्रेस भी नहीं सुना। एक बार फिर फोन लाता हूँ इसको। दूसरी साइड मैनेजर की बिना एड्रेस सुने कार सीधा भगा लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं गॉड नोस, मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने ट्रैक कर लिया कहाँ पे है लेडी एंड ऑल दैट यूजिंग हिज फोन, और यहीं पे आ लो शायद। एनीवेज अब यहाँ पे एंट्री होती है इस बंदे की जो है सीवान ली, गोल्डन डोर होल्डिंग का बॉस या कुछ तो होगा ये, जो क्रिप्टो करेंसी की टीम है कुछ। जो आके पूछता है वीआईपी रूम में सुबह सुबह क्या बंद खराब हुआ था। वो ब्रिटिश सीईओ को बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने सुना उन्होंने किसी लड़की को ही मार दिया है। बोलता है हाँ हमें पता चला इस सब के बारे में, वो लड़के ने एक्चुअली इन्फॉर्मेशन ली कर दी वीआईपी रूम के बारे में, तो सीईओ उन्होंने ऑन द स्पॉट ही मार दिया। अब बस हमें स्टोरी को मैनिपुलेट करना पड़ेगा जो न्यूज या मार्केट में फैलेगी। उसके बाद ये सारे लोग क्रिप्टो वाली बातें लग जाते हैं और लेडी को समझ ही नहीं आता, लाइक ब्लैंक हो चुकी है। लाइक क्या बात हो रही है, कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। और समझो कि जो ओनर था इस लेडी का, उस वक्त लेडी को क्यों मारा था, ये क्रिप्टो वगैरह के लॉन्डे हैं ना, कोई वीआईपी रूम होगा उसके बारे में कुछ लीक कर दिया होगा लेडी ने, वो उस लड़के ने तो मार डाला उसको। फिर अभी सेवान ली फूकते हुए औरत को देखता है, बोलता है ये कौन है, ये क्या कर रही है इधर। इसी बंदे बताते हैं कि इसने देखा था सीईओ को मारते हुए उस लड़की को, ये कुछ करे ना इसलिए हमने धर लिया इसको भी। सेवान ली कहता है ओ आपने सब सुन लिया था क्या, वाह यू आर वेरी अनलकी यू नो। जब वो इन्फॉर्मेशन है ना बाहर बताते नहीं एक्चुअली, आपको पता लग चुका है तो हम आपको छोड़ देने वाले। ये अपने बंदों को बोलता है कि बाहर जो लॉन्डे है हमारे उनको बोल लो कि एक और बॉडी एक्सपोर्ट करनी है हमें, तो वही प्रिपेयर कर ले। वो किसकी बॉडी होगी, वो लेडी की। बाहर जिन लॉन्डो की बात करिए मोस्ट प्रोबेबली वो ये हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई बोरिंग लग रहा है, हम कब तक यहाँ बैठ के देखें ऑल दैट, सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा होपफुली। इनके बकवास के बीच यहाँ पे आते हैं मैनेजर के हाथ में क्या, उनके बेल्ट। खैर जो भी है, अंदर जो सारे लॉन्डे लपाटे हैं वो उनको फोन मिलाते हैं। जब बाहर जो लॉन्डे ने सारे मैनेजर किम खड़े हुए हैं और इनमें से कोई फोन नहीं उठाता। सिवान नहीं बोलता है फोन नहीं उठा रहे वो साले, लग रहा है उन्हें कूटना पड़ेगा। इसे बंदा बोलता सही बोल रहे हो सर आप, मैं खत्म करता हूँ फिर उनसे आगे बात करता हूँ। ओके आंटी की घंटी बजने वाली है भाइयों, आंटी की घंटी, ये तो गाना था ना शायद। एनीवे जो कैंसी लेडी को चोक कर रहा है और वो मन में ये सब भूल रहे हैं कि नहीं मैं बेहोश नहीं हो सकती, मैं यहाँ पे नहीं मर सकती, मेरी एक बेटी है उसको मेरी जरूरत है एंड ऑल दैट। सिवान ली बोलता है भाई सीरियसली एक बुड्ढी को नहीं मार पा रहा, तू क्या है भाई, तू हद ही होगी। तब यहाँ पे एक अजीब आवाज आती है, तो बोलता है ओए तुमने सुना वो, और किसी को नहीं आता। तो बोलते हैं शायद आप इतना काम करते हो इसलिए आपको लगाओ कि यहाँ पे कुछ हुआ, पर कुछ हुआ नहीं एक्चुअली। वेल हुआ है, इनका एक बंदा सो चुका है, मैनेजर के अंदर घुस गए हैं। खैर अभी इनमें से एक बंदे को टोपी दिखती है, तभी सिवान ले बोलते हैं अबे उस जवान लड़की की बॉडी को बाहर निकालो, वो जाना है यहाँ से। लौंडे का दोस्त बोलता तूने सुना नहीं का बॉस ने क्या बोला, बॉडी बाहर लेके जा। ये बोलते हैं एक सेकंड रुको, ये टोपी तो जिंसू की है ना, जो बाहर वेट कर रहा था हमारी। जो लौंडा चेक करने आगे जाता है और गिर जाता है, ये देखता है इसका पैर एक व्हाइट थ्रेड में आ गया था, किसका है वो, यू ऑल नो। ये समझ आता है यहाँ पे कोई और तो है पर समझने की जरूरत है ही नहीं। तो अगले मोमेंट ये मैनेजर किम को ही देखता है जिनके हाथ में इसका एक लौंडा और आसपास बहुत सारी वायर्स बिछी पड़ी हैं। ये मन में सोच रहा है ये क्या भाई। और इसी पॉइंट पे नरेटर सेज देयर आर सेइंग दैट पेन हैज अ लिमिट बट फियर हैज नो सीलिंग। दैट राइट देयर इज अ स्टेटमेंट, और है स्टेटमेंट इसी बंदे के लिए बिकॉज अब इसके सामने इसकी मौत खड़ी हुई है। जब बोल रही है बेटा चुप रहे, चुप एकदम ना। इसके बाद हम 30 मिनट पहले का फ्लैशबैक देखते हैं, जब ये लेडी ने मैनेजर को मिस कॉल मारी थी, उन्होंने ट्रैक कर लिया था इसका नंबर, उन्होंने कोऑर्डिनेट देखे और वो समझ गए कि लेडी खतरे में है। तो यार दैट्स हाउ ही इज हियर। खैर अभी एक और लौंडे की नजर पड़ती है इस लौंडे पे, ने मैनेजर किम को देखा। ये बोलता है गैंड तू क्या कर रहा उधर है। वो लौंडा जमीन पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। ये बोलता है तू सुन भी रहा है मेरी बात, मैं जवाब देना घोचू। ये लौंडा इसको पलटाता और देखता है इसका भीड़ू बेहोश हो रखा है, इसकी फट जाते गिरता है। बोलते इसे क्या हो गया भाई, बॉस पक्का कोई इंट्रूड यहाँ पे आया है। इसकी बात सुनते सारे लोग फैल जाते हैं कि भाई कोई तो घुसा है यहाँ पे, पेल लो साड़े को। चुगल कहता है अरे यार चिल करो आराम से, इतना सीन मत क्रिएट करो। बड़ी सीन क्रिएट करने वाला तेरे पीछे खड़ा है। मैनेजर किम इसके लौंडे के छाती में लात दे मारते हैं और फिर दूसरे लौंडे के मुंह पे 3 चांटे। जो बंदा लेडी को चोक करता वो लेडी को छोड़ता है और देखो तुम लेडी अब भी बेहोश नहीं हुई है। भाई तू रिटायर हो जा। खैर डंडा उठाता है, मैनेजर किम सर फोड़ने वाला होता है पर मैनेजर किम इसके
अंडों पे लाते मारते हैं। रेड कार्ड, यू डिजर्व अ रेड कार्ड मैनेजर के। चाहे तुम्हारा कोई दुश्मन भी हो पर उसे कभी भी अंडों पे वार नहीं करते। ये ब्रो कोड तोड़ने वाली बात होती है। इतनी गंदी लात दे मारे, लौंडा हैंग हो गया, इसके मिनट से मुंह से खून बाहर आ रहा है। क्या वो खून है? साले गंदे इंसान मैनेजर किम। खैर सुंग वही बोलता है, वाह इम्प्रेसिव, कहां से आए हो आप? मैनेजर किम इसे घुसन मारने वाले होते हैं बट लिटरली फ्यू सेंटीमीटर्स पर रुक जाते हैं और पंच इतनी स्पीड मारता है जैसे वो एकदम से रुका ना है। फोर्स की वजह से लौंडे के बाल उड़ गए। जस्ट इमेजिन इसके मुंह पे लग जाता है पंच, खोपड़ा लगाता है, सब पक्की बात ना। मैनेजर किम रुक क्यों गया, क्यों नहीं मारा इसको? वेल बिकॉज टॉम ने बोला थोड़ा मैं गुस्से पे कंट्रोल करो तो। सो या दैट्स व्हाई ही स्टॉप। अच्छा 3-4 लौंडे कूट दिए, एक के अंडे तोड़ दिए। अब तुम्हें याद आ रहा कि मैंने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए, गंदा आदमी। खैर मैनेजर मुझसे बोलते हैं बेटे निकल यहाँ से, इससे पहले मेरा गुस्सा भाग जा। सोंगोली बोलता है इतने लौंडे कूट दिए, अब आप ये बोल रहे हो मुझे, बट ठीक है मैं समझता हूँ। वैसे अगर आपका कभी मन बदलता है, ये रहा मेरा कार्ड, हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है। मैं गोल्डन डॉर कंपनी से बिलोंग करता हूँ। वी आर द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी हैंडलर्स इन कोरिया। क्रिप्टो में बहुत पैसा आजकल, वैसे 1000 करोड़ बिलियन वॉन, समझ रहे हो आप? मैं नहीं बोलता है अच्छा निकल यहाँ से बेवकूफ गधा साला। सोंगोली बोलता है देख के लग रहा है आप किसी और कंपनी में ऑलरेडी। चलो जो भी है मैं जाता हूँ। मैं मुझे कम्प्लीटली इग्नोर करता है, लेडी उठाते हैं और बोलता है आपको चोट लग गई है, मुझे आपकी मरहम पट्टी करनी पड़ती है, मेरे साथ चलो। आप पूछते मैं जकीम से कहाँ जाने वाले हैं? सोचो कहाँ लेके जाएंगे? एलिस के डॉक्टर के पास? नहीं। हॉस्पिटल? बिल्कुल भी नहीं। होटल में? होटल में होगा इलाज। मैनेजर किम तू साले एक के अंडे फोड़ दिए, अब अपने खुद अंडे फोड़ना चाह रहा है औरत में। ये बोलती है हम इधर क्यों आए हैं, हमें कहीं और नहीं जाना चाहिए शायद? मुझे लग रहा है होटल सही जगह नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए था। मैनेजर किम दरवाजा बंद करते हैं। ये बोलते हैं दरवाजा को बंद कर दिया, फिर जूते उतारते हैं और फिर सीधा बोझ लेते हैं इसको। चुप चुप एकदम। लेडी की फट तो रही होगी बट अभी वो बोलती है इनके हाथ पे इतने स्कार्स क्यों हैं? एग्जैक्टली कौन है ये? नाउ मैनेजर किम नोस इनका पीछा करा जा रहा है। वो खिड़की देखते हैं 4-5 लौंडे बाहर इनका वेट कर रहे हैं। बाजू लौंडे बोलता है पक्का इसी होटल में गए हैं वो। दूसरा बोलता है हाँ। जो मैनेजर वो देख के बेहोश हो गया था वो कहता है सीईओ को रिपोर्ट कर दूं मैं? दूसरा कहता है अबे तू पागल है, तू पता सीईओ कैसा बंदा है? भाई हमें खुद हंडा करने दे चीज को, अगर उसे पता लगा ना कि हमने सारा बंड खराब बका है वो हमारी फैमिली को मार देगा। और अभी हमें दिखा जाता है सीईओ एक्चुअली कौन है। लाइक फेस रिवीलिंग करा गया बट एपरेंटली इज वेरी रिच, लाइक पूरा सूट बूट में एंड ही गॉट ऑल दिस लग्जूरियस कार्स। हमारे पास लॉन्डर पे जो बोलते हैं भाई हमें किसी हायर अप को नहीं बताना, लोगों को वेट करो आने का, हम खुद संभाल लेंगे मैटर को। फिर हम आते हैं इनके सीईओ पे जो बोलता है मैं जा रहा हूँ रेगुलर मीटिंग अटेंड करने, और से मैंने सुना कोई नई क्लीन लेडी आई है तो बोल देना कि ऐसे काम शुरू कर दे। ठीक है चलो निकलता हूँ मैं। फिर अपने लॉन्डो को ये सब बात बोल के सीईओ निकल जाता है रेगुलर मीटिंग में। वापस हम आते हैं लॉन्डो पे जो मैनेजर किम का वेट कर रहे हैं होटल से आने का। ये बोलता है भाई हम उनको नहीं बता सकते कि हमने एक औरत को गवा दिया है, वो हमें मार देगा। और मैंने सुना उनकी मीटिंग भी चल रही है आजकल। तो वापस हमारे मैनेजर किम पे तो बोलते हैं भाई ये लोग पीछे नहीं छोड़ने वाले हमारा। ऑफ कोर्स मैनेजर किम लेडी को बोलते हैं आज के लिए आप यहीं पे रुको, मैं जाकर ट्रस्ट बार को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। आज के लिए आप सेफ इसी जगह पे रहोगे, याद रखना ये चीज मेरी बात। मेरे कॉल का वेट करना तक बाहर मत आना बिल्कुल भी। एंड द लेडी सेज मैं नहीं कर सकती ऐसा, घर पे मेरी बेटी है जो मेरा इंतजार कर रही है, मुझे वापस जाना है उसके पास। और एग्जैक्टली यहाँ पे मैनेजर किम फंस गए बिकॉज उनकी बेटी है, वो समझते हैं इस चीज को। मैनेजर किम बोलते हैं भाई बेटी तो मेरी भी है, अगर मैं घर नहीं आऊंगा जल्दी तो मेरी भी जिंदा करेगी वो। तो मैनेजर किम मैं भी सोच रहे होते हैं कि इसकी हेल्प करता हूँ, उसे भी लेके चला आता हूँ, बेटी से मिला देता हूँ, जैसे बेटी यहाँ ले आता हूँ, कुछ तो करूँ उनके लिए। बट उन्हें टॉम ली याद आता है, मैं बोला था मैनेजर किम कभी वो काम मत करो इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व ना हो, अगर पैसा हो फिर ठीक है, ये बात अपने खोपड़े में घुसा ले। याद है तो मेरे को भी कितना पे करना है, 20 मिलियन वॉन। वो फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बेटी को बचाते हुए मैं बंड खराब बकरा था ना, उसका भी पैसा पे करना है मैंने वो टॉम ली को। तो यार डूड इज अंडर लॉट ऑफ डेट। टॉम यही बोलता है याद रखियो अगर तू पे नहीं कर पाया तो निकाल दे जॉब से। पता ना क्या मतलब है इसका? क्या मतलब? फिर तो मैं वो हंट करोगे पैसा निकलवाओगे उनसे कुछ भी करके। यार बैक टू लेडी वो कह रहे तो मुझे मेरी बेटी से मिलने दो एंड ऑल दैट। तुम भी एक सिंगल पेरेंट हो जिसकी बेटे तुम मेरे दर्द समझ सकते हो। मैनेजर किम सेज नथिंग एक्सेप्ट फॉर आज रात तुम इधर ही सोने वाली। और बोले चले जाता है। मन में बोलता है मुझे बुरा लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं सकता उनके लिए, बट आई हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट। वो बोलते अपना फोन निकालते हैं और किसी के लोकेशन देख रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ किसी को बुला रहे होंगे। वेल नहीं, वो जो लंबे बाल वाला सूंगोली था, मैंने किम शोल्डर पे हाथ रखा था, उन्होंने उसे कपड़ों में ट्रैक कर छुपा दिया था। मोस्ट ऑफ मैनेजर किम उसी को ट्रैक कर रहे हैं। एनीवेज अभी फोन आता है मैनेजर वो टॉम ली का, जो बोलता है तूने मेरा काम कर दिया। मैनेजर किम बोलता है हाँ मैंने कर दिया, मैं कुछ टाइम आ भी जाऊंगा वापस। टॉम बोलता है बहुत बढ़िया और उसका 5% तेरे को मिल जाएगा। वो ऐड करने के बाद तू समझ रहा तेरा कितना डर बाकी है। मैनेजर किम बोलता है हाँ 19.7 बिलियन वॉन। ना देखो अगर मैनेजर किम इस लेडी की
हेल्प करेंगे तो वो कुछ काम कर रहे हैं जिनमें उन्हें पैसा नहीं मिलने वाला, तो अब अपना डेट कम नहीं कर पाएंगे, बट ही गॉट अ प्लान। वो टॉम को बोलता है मुझे एक बात बताओ, हम टॉम पे शिफ्ट हो, साला अयाशिया कर रहा है। टॉम बोलता है हाँ बोल। मैनेजर बोलते हैं क्या आप क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हो, उससे पैसा कमाने में? आई डू नॉट नो, बट क्या मैनेजर किम अब टॉम को फंसाने वाले क्रिप्टो वगैरह के अंदर? दैट गोना बी सिनेमा। क्या मैनेजर के मन में बोलते हैं बिल्कुल सिर्फ यही रास्ता है मेरा सारा डेट पे करने का। उनका एक्चुअली प्लान क्या है बाद में पता चलेगा। खैर अभी टॉम बोलता है वो मैं ऐसा कुछ पैसा कमाने के बाद तुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैनेजर किम। मैनेजर किम बोलते हैं मेरे हाथ में इंफॉर्मेशन है, उसे आपको बता दूं मैं, बिकॉज़ में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, अप्रोक्सीमेटली कुछ 100 बिलियन वॉन का, पर सारा ब्लैक में होगा। टॉम बोलता है 100 बिलियन वॉन? और भी टॉम से बात करते करते मैनेजर किम इन लफंगरों के सामने आ चुके हैं। एक बोलता है साड़ा पकड़ा गया तूने हमारा काफी टाइम बचाया वैसे। फिर ये सारे मैनेजर किम को घेर लेते हैं और मैनेजर किम भी टॉम से बात कर रहे हैं कैजुअली फोन पे। जो मैनेजर किम को देख के बेहोश हो गया था वो बोलता है बॉस थोड़ा संभल के, ये दिखता है एक एवरेज बूमर की तरह पर एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बोलता है ये स्ट्रॉन्ग है ये बंदा, अबे क्या आता है तो टाइकोंडो। इसके ये बोलते मैनेजर किम इसकी मुंडी घुमा देते हैं 360 में, खत्म डेड। एक लौंडा उसके भी मुक्का दे मारते हैं, दूसरा उसके लात दे मारी, और अब भी मस्त टॉम से बात कर रहे हैं। टॉम बोलता है देख भाई सेफ तो है ना वो, अगर कुछ रिस्क विस्क नहीं है फिर तो लग जा काम पे। मैनेजर किम को पता था पैसे की बात है और टॉम मना कर दे, हेल ना, जस्ट लाइक मी हु नेवर सेज नो व्हेन माकिमा सेज टू बार। खैर अब इन चार में से मैनेजर किम 3 लोंडो कूद डालते हैं, लाइक बेहोश, एक तो डेड है मोस्ट प्रोबेबली, आखिरी बचा है जो मैजिक में देखे वैसे ही बेहोश हुआ था। मैजिक को पता है वैसे फट्टू है ये, तो मैजिक इसको बोलते हैं चल बेटा भोग बता मैं अपनी कंपनी के बारे में। ये सारा लड़ने का ट्राई करता है, पहले तो चाकू निकालता रहता तू मुझसे बढ़ेगा है। मैनेजर किम इसके गाल बीच देते हैं, बस इतने में हवा टाइट। मैनेजर किम इसको बोलते हैं मैंने तेरे को इसलिए नहीं बख्शा दैट आई वैल्यू योर लाइफ, इसलिए बख्शा बिकॉज आई एम होल्डिंग बैक, अगर मैं होल्ड बैक नहीं कर रहा था ना तेरे अंडे फोड़ देता। गंदा आदमी। क्या ये सब होते हुए वो लेडी भी देख रही है ऊपर से, चाहिए उसे मैजिक में लाइव एक्शन देखने को मिल रहा है, अभी स्ट्रीट में थोड़ी देर बाद बेड में। खैर मैनेजर किम इतना पावरफुली स्क्वीज करते हैं इसके गाल, इतने में हालत खराब हो जाती है। फिर मैनेजर मुझसे बोलता है मैं फिर से नहीं बोल लूंगा, मुझे अपनी कंपनी के बारे में बताओ, वो रोकड़ा कैसे कमाते। सो जितना मालूम होगा सब कुछ बक देगा। खैर अभी सीट होता है, हम आते हैं एक मीटिंग में, नो आइडिया कौन सी मीटिंग है, पर सारे वीआईपी को वेलकम करती है, बोलते मैं प्रमोशन टीम से हूँ, मुझे पता आप लोगों ने कॉइन्स और ब्लॉकचेन के बारे में सुना हो गई। यहाँ सारे अमीर लौंडे लपाटे बैठे हुए हैं और अभी लेडी वही बोल रही है बिटकॉइन ब्लॉकचेन एंड ऑल दैट। सुनो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, आप पे पैसा है पर इन्वेस्ट कैसे करना है कहाँ करना है वो समझ नहीं आता होगा। चिंता मत करो, हमारे पास हमारे स्कैमर भाई साहब हैं, आप लोग बस हमें फॉलो करो। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर सीईओ मिनहियो किम। ये सारे वीआईपीज को वेलकम करता है और ये स्ट्रीम इस टाइम मैनेजर किम भी देख रहे हैं लौंडे फोन में मोस्ट प्रोबेबली। यही सब बता रहा हूँ कि हमारी कंपनी पैसा कैसे कमाती है। बेसिकली हम वीआईपीज को बुलाते हैं और उनसे प्रॉफिट कमाते हैं। ये लोग मार्केट वगैरह मैनिपुलेट करते हैं टू अर्न मनी। आगे और बताने वाला था, मैंने बोला चुप रहे, जितना मेरे को समझना था मैंने समझ लिया, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। मैं देखिए आगे बोलता है मुझे ये बता, अगर पैसा निकालना तुम्हारी कंपनी से तुम्हें लूटना है तो कैसे लूटूं? ये बोलता है वो तो इम्पॉसिबल है, अगर आपको पैसा चाहिए जो प्रोटेक्टेड है उसके लिए ऑफ कोर्स पासवर्ड रिक्वायर्ड होएगा और हमारी कंपनी के 4 सीईओज हैं, इसका मतलब 4 पासवर्ड रिक्वायर्ड होंगे वॉल्ट के लिए। पहले सीईओ को हम देख चुके हैं, बाकी 4 नो आइडिया हु द हेल आर दे। खराब लौंडा बताता है कि चारों सीईओज महीने में एक बार मिलते हैं मीटिंग वगैरह के लिए और उसी मीटिंग को भी हम देख भी रहे होते हैं। जैसे वन ऑफ द सीईओ एंटर करता है सारे उसको ग्रीट करते हैं और पता लगता है इन लोगों की मीटिंग वगैरह कोरिया के सबसे एक्सपेंसिव जगह पे होती है, जो है ये गोल्डन डोर होल्डिंग का पेंट हाउस। यहाँ पे एक सीईओ ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जो उसको बोलता है ओ देखो देखो चौथा सीईओ आ ही गया। तू साले बोलता इतना है और तुझसे एक लड़की नहीं संभली क्या यार, अगर मैं होता ना तो करते करते उसका काम निपटा देता। तू नहीं है असली मर्द। ये वन ऑफ द सीईओ है, मोर लाइक द फर्स्ट सीईओ ऑफ दिस कंपनी और इसका नाम है यू सियोंग शिन। ये फिर से फोर्थ सीईओ को ताने कसता है, बोलता है अरे कभी मेरे क्लब आ यार तू, मैं दिखाऊंगा पार्टी कैसे करते हैं और ये कैसा कैमरा एंगल है, एक्सक्यूज मी पीटीजे। कर फोर्थ सीईओ बोलता है रहने दे भाई तू, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना। सेकंड और थर्ड सीईओ को बुला, मीटिंग शुरू करते हैं। सीजेड होता है मैनेजर किम पे और जब वो घोचो है बोल रहा था अब आप समझे इस कंपनी से पैसा लूटना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैनेजर किम बोलते हैं अच्छा समराइज करते हैं एक बार, अगर मुझे उन्हें लूटना है तो मुझे 4 पासवर्ड रिक्वायर्ड होंगे और हर एक पासवर्ड एक सीईओ के पास है, राइट? द डूड सेज यप 4 सीईओ 4 पासवर्ड मेक सेंस, करेक्ट। मैनेजर किम बोलते हैं और अगर मुझे 4 पासवर्ड मिल गया तो मैं वॉल्ट खोल पाऊंगा, सारा पैसा मेरा। बोलता है हाँ शायद। मैनेजर किम बोलते हैं ठीक है फिर लेके चल मुझे। ये पूछता है कहाँ, और मैनेजर किम बोलते हैं वहां जब मेरे को 4 सीईओ मिलेंगे। यप ऑफ कोर्स व्हाट दिस डूड वांट प्रॉब्लम्स दैट्स इट। खैर अब फर्स्ट सीईओ पे आते हैं, मीटिंग मोस्ट ऑफली खत्म इन लोगों की। फर्स्ट सीईओ बस घर जा रहा था, आता उसका टीम लीडर, इसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था, मैनेजर मुझे कूटने वाले थे पर बच गया था। अभी पूछ रहा था मीटिंग कैसे गया एंड ऑल दैट, कोई दिक्कत
दिक्कत तो नहीं हुई। फर्स्ट सीओ बोलता है हमेशा तरह सेम ही थी यार। फर्स्ट सीओ साला ठरकी है हमेशा की तरह, सेकंड सीओ में और कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है, और थर्ड सीओ वो पे टच ही नहीं करता, तो हमेशा ही तरह मीटिंग वाज अ मेस। टीम लीडर बोलता है मुझे कुछ बताना है आपको। फोर्थ सीओ बोलता है किस बारे में? वो क्लीन लेडी के बारे में। ये बोलता है हाँ एक्चुअली उसके बारे में ही है। वेल द थिंग इज, फर्स्ट सीओ बोलता है देख भाई मुझे रिजल्ट से फर्क पड़ता है, द वर्ल्ड ओनली केयर अबाउट रिजल्ट। खैर फर्स्ट सीओ ये सब बोलता है मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ बिकॉज़ मैं छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करता हूँ। देख टीम लीडर मैं रहता हूँ बिजी और मुझे रहने भी दे, तो मैं सारा बंद खराबा तेरे पे छोड़ता हूँ। अगली बार जब मिले तो मुझे ये नहीं सुनना कुछ दिक्कत हो गई है, अगली बार मेरे को रिजल्ट चाहिए, तो जो करना है कर और मेरे को रिजल्ट दे। ये बोल के ये चला जाता है। मतलब मैं समझ पा रहा हूँ ये वो टैटू वाला ही है ना। खैर अभी आता है मैनेजर किम और उस लफंगर पे, और वो मैं क्लब के सामने ले आया। ही भी लाइक आपको फिर शादी करनी है, छोड़ो जाओ अंदर मस्ती करो। ये बोलते हैं मुझे बस जगह बारे में ही पता है। मैं बोलता है अच्छा यार फर्स्ट सीओ का अड्डा तू ये बोल रहा है। ये बोलता है हाँ पर अंदर जाना मुश्किल होगा। मैं कहता है हाँ मुश्किल होगा तेरे लिए मेरे लिए नहीं। तो हम बताते हैं पर बॉडी गार्ड रोक लेते हैं। बोलते सर मुझे माफ कर देना बट हमें किसी को भी अंदर नहीं आने देते। आज इनको इनवाइट जाता है जो वीआईपीज है या फिर फॉरेनर्स को। मैं बोलता है हाँ मैं फॉरेनर हूँ, मैं नॉर्थ कोरिया का एक्चुअली। ये बोलता है हाँ नहीं आने दे रहा आपको, हम क्या कर लोगे, घूमो और निकलो। अब फर्स्ट सीओ से मिले कैसे, अंदर जाने तो मैंने कर दिया है बट स्टिल वो लोंडो कूट के अंदर घुस सकते हैं, बट ही वोंट डू दैट। हम उनका फ्लैशबैक देते हैं जहाँ टॉम उन्हें बोलता है देख तेरे को जैसा सीन निपटाना है तो निपटा, पैसा कमा हमारे लिए, बट तेरे को रूल्स पता है ना, सीन क्रिएट नहीं करना तेरे को। मुझे बता तू क्या करने वाला है बट जो भी अंदर करने देना पर हाँ प्रॉमिस कर मेरे को तू लफड़े नहीं करेगा। फ्लैशबैक खत्म होता है मैजिक में बोलते हैं ठीक है जैसा मेरे सर ने बोला मैं वही करूंगा, आई वोंट फाइट अगेन। आपने कुछ लोंडो के अंडे तोड़े थोड़े टाइम पहले, गंदा आदमी। टॉम ने वही बोला था कि भाई अपनी स्ट्रेंथ छुपा के रखियो, समझ आ गया तेरे को। मैजिक डिसाइड नॉट टू फाइट, कहते हैं समझ गया मैं जा रहा हूँ। इससे पहले वो बोल पाते मैं जा रहा हूँ, एक बॉर्डर और धक्का ही दे देता है, बोलता है घूमो निकलो फटाक से। अबे बहरा है क्या तू, निकलना, तेरे ऐसे बुड्ढों के लिए एंट्री नहीं है भाई, निकल फटाक से यहाँ से। ये लोग मैजिक को सुनाए जा रहे हैं और वो लफंगर वो मन में कह रहा है अबे नहीं मत करो भाई तुम्हारी फाड़ देगा वो, मेरे को फिर से बेहोश नहीं होना। ये साला बोलता है ही इज डेंजरस, ही विल किल यू ऑल। आई मीन या ही हैज विटनेस दैट। खैर मैजिक में थोड़ी बेइज्जती तो हो गई है, तब भी वो लड़ते नहीं जा रहे होते हैं वहां पर पता नहीं इन बॉडीगार्ड्स में क्या चूल्हा है कि मैजिक में लात पे लाते मारते हैं। मैनेजर किम गिरता है बोलते हैं बेटा फटाक से निकल, अगर तू नहीं गया तो हर 3 सेकंड बाद तेरे को लाते बजाते जाऊंगा मैं, अलाउड है हमें ये चीज। इससे पहले मैजिक प्रॉपर्ली खड़े हो पाए ये काउंटडाउन कर देता है अपना खत्म। 3 2 1 अब तेरे को लात पड़ेगी। लात तो नहीं मारता इस बार, अपनी घड़ी उतार रहा होता है, थोड़े घूसे बरसाएगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ ऐसा ही होता है। ही थ्रोज अ पंच टू मैनेजर किम। तभी टॉम और मैजिक में फ्लैश वापस से शुरू होता है। तो टॉम यही बोल रहा था मेरे को प्रॉमिस कर तू लड़ेगा नहीं। मैजिक बोलता है हाँ बिल्कुल नहीं लड़ूंगा मैं, बट मेरे को बात बताओ चाहे वो लोग कुछ भी करे मैं तब भी कुछ करना नहीं चाहिए क्या? मैं आपकी चिंता समझता हूँ बट अगर कोई विटनेस होगा ही नहीं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। इन शॉर्ट इस बार मैनेजर किम पीट पाट के नहीं छोड़ेंगे, वो खत्म करेंगे सीधा डेड। और वो जब बॉडीगार्ड ने पंच थ्रो करा था मैनेजर किम ने फिंगर से रोक लिया अपनी। ऑल्सो एट दिस वेरी मोमेंट मैनेजर किम बोलते हैं इस मिशन के लिए मैं बहुत सीरियस हूँ। हाँ कर दो कर सकता है आपका, ऑफ कोर्स होना भी आपको सीरियस। खैर अब ये बॉडीगार्ड बोलता है ओ देख भाई देख इसने मेरा घुसंड रोक लिया, व्हाट अ टफ गाय। पीछे लफंगर बोल रहा है अबे तुम देख नहीं पा रहे क्या, जानवर है वो आदमी तुम्हें मार डालेगा, उसने फिंगर से तेरा पंच रोका, पागल है साढ़े तू। तो इस साइड बॉडीगार्ड मजे ले रहा है, बोल रहा तू लकी था तूने मेरा पंच ब्लॉक कर दिया वरना साढ़े हॉस्पिटल में होता तू। बोल वो लड़ना सही में तेरे को, थोड़ा मजे ले रहा है। मैजिक किम जो पोक कर रहा है फेस पे मार मार के। मैजिक बोलता है चल ठीक है तू जीत गया, मैं बचान करने के लिए मुझे माफ कर देना, मुझे पता होना चाहिए था, आई एम सॉरी मैं जा रहा। मैनेजर किम बिना लड़े चल पड़ते हैं वापस। बॉडीगार्ड भी बोल रहा है लूजर। चिरांद बोलता है अरे आप लड़े क्यों नहीं? मैनेजर किम बोलता है बिकॉज मैं वो लड़ने की जरूरत ही नहीं थी, जो मुझे चाहिए था मेरे को मिल चुका है वो। मैनेजर किम ने गाड़ी की चाबी चुरा ली। ये बोलता है ये किसकी गाड़ी की चाबी है, क्या करने वाले हैं? मैनेजर किम बोलता है मेरे पीछे चुप रह तू, हम अंदर घुसेंगे पर इनसे भिड़के नहीं। मैनेजर के पास जिस कार की चाबी थी मोस्ट प्रोबेबली यही कार है वो, एंड एज यू कैन सी बाहर नंबर भी लिखा हुआ कार ओनर का। कैसे इसलिए कहीं पार्क वार्क कर देगा, उसको हटाना तो कॉलर के बोल दे। ओके नहीं जो बॉडीगार्ड है उनका नंबर है वो, बस अभी इनको ही फोन आता है। ये बोलता है हाँ क्या हुआ? सामने वाला बंदा बोलता है साढ़े तू पागल है क्या, मेरा कुत्ता इससे बढ़िया कार पार्क कर देगा क्या, कार पार्क करे तूने है? ये बॉडीगार्ड बोलता है एक बार काम हो जाए फिर बात करते हैं आपसे। पर तभी कॉल वाला बोलता है अच्छा तुम अपने वीआईपी से ऐसे बात करते हो, साढ़े धारा फटाक से। वीआईपी वर्ड सुनते एक बॉडीगार्ड भागता है पार्किंग की तरफ, मैं जाके देखता है गाड़ी खुली हुई है। बोलते हैं गाड़ी खुली हुई है, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है यहाँ पे, तुम्हें पता चलेगा, अंदर घो तुम्हारे साथ बैंग बैंग होगा सीक्यूसी स्टाइल में। द मोमेंट ही एंटर्स बूम, अगले सीन देते हैं मैनेजर किम को बार के अंदर, लड़कियों के बीच हांड रहे हैं वो। ना वो अंदर कैसे घुसे तुम समझ चुके होगे। पहले उस बॉडीगार्ड को चुपचाप बुलाया पार्किंग लॉट में, उसे कूट दिया, उसे कपड़े पहन लिए और जो इन्हें कान में होता है जिससे सारे लोग बात कर रहे होते हैं वो भी ले लिया। मैनेजर किम भी थोड़ा एनवायरनमेंट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, नजर पड़ती है इन लोगों पे। जो लौंडे बोल रहे होता है देख देख कितना आसान लड़ियों पटाना। दूसरा बोलता है अबे चुप रहा यार, इन्हें पता भी नहीं किस हालत में अभी है, ये जगह एकदम खतरनाक है मेरे भाई। मैनेजर किम में देखते हैं और समझ आता है कि क्यों यहाँ पे बस वीआईपी
वीआईपीस या कुछ इनवाइटेड लोग ही आते हैं ना। वो जो ग्रुप था ना 2 लड़के लड़कियों वाला, हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। जो लौंडा है वो ड्रिंक में कुछ मिला देता है और वही लड़के को पिला देता है, ये बोल के कि बहुत एक्सपेंसिव ड्रिंक है, पियो पियो। लड़की भी मस्त पी जाती है। ये गेंडा क्या सोच रहा है, लड़की तो गई है, अब जो करना है वो करूंगा। पर लड़की से एक स्टेप आगे है, उसने पिया नहीं ड्रिंक, उसने फेंक दिया एक्चुअली। तभी हम इस लड़की का फ्लैशबैक देखते हैं। ये मोस्ट वाली फर्स्ट सीईओ है जो बोलता है हर जगह फैला दो कि हमारे क्लब में हॉट से हॉट लड़कियां भरी पड़ी हैं, सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स उनको बुलाओ। बट हाँ देखो, खाली हॉट लड़के हो तुम करोड़पति नहीं बन सकते, तो तुम्हें क्या करना होता है उसके अलावा, सिंपल गिव देम सिमुलेशन, मनी कांट बाय। देखो जो अमीर लोग होते हैं वो पैसा और पावर यूज करते हैं वो पाने के लिए जो उन पे नहीं है, और इधर मैं उनको यही मौका देता हूँ। इधर आओ, मौज काटो लड़कियों के साथ, भूल जाओ सारे लॉज और मोरालिटी वगैरह। देखो लड़कियों, वो जो ड्रिंक में डाल ले उन्हें डालने दो, बस ऐसा बिहेव करो कि जैसा वो चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। बस उन्हें क्या लगेगा कि भाई जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है, ये जगह तो बड़ी है, अगली बार भी यही आऊंगा। तो यार दैट्स हाउ ही ट्रैप वीआईपीज एंड ऑल दैट। और अगर एक वीआईपी फंस गया तो अपने और दोस्तों को भी लेकर अगली बार। ऑल्सो टू मेक देम परमानेंट कस्टमर। लड़कियां बहुत चढ़ते हैं लोगों के साथ, चुम्मा चाटी से भी और बहुत कुछ, यू गेट इट राइट। ये सारा फ्लैशबैक वगैरह खत्म होते हैं और मैनेजर किम, वो 2 लड़का लड़की थे, उनमें से लड़की को देखकर समझ आते हैं कि वो एक्टिंग कर रही है, बेहोश नहीं है वो, इतनी तेज से आदमी की नजर। खैर थोड़ी और छानबीन करते करते एक सिक्योरिटी वाला उनके पास आता है, बोलता है ओए तू यहाँ कर रहा है, तो बता ना सिक्योरिटी को अंदर आना अलाउड नहीं है, तू किस टीम का पार्ट है बोल बोल। मैनेजर किम कुछ नहीं बोलते, तो फिर बोलता है बता भाई किस टीम का पार्ट है तू, तेरा पेशेंस टेस्ट मत कर, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तब इस बंदे को सिक्योरिटी वाले बताते हैं कि एक सिक्योरिटी की बॉडी मिली है हमें जो अनकॉन्शियस है पार्किंग लॉट में, उसका जो इनर डिवाइस था वो भी चुरा लिया गया है, मतलब कोई इंट्रूडर तो है। जो बंदा मैनेजर के सामने खड़ा है वो सिक्योरिटी का बंदा, उसे थोड़ा शक था मैनेजर किम पे, और अब वो शक और बढ़ जाता है। तो सीधा बोलता है मैं टीम लीडर बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी टीम का, मेरे सामने एक सस्पिशियस बंदा तो है, तो फटाक से टीम 3 असेंबल हो जाओ। सिक्योरिटी टीम 3 फटाक से भाग के आती है इधर, मैनेजर को घेर लेते हैं लोग। अरे बोलता है बुड्ढे चल आईडी निकाल। इन लोगों को शक तो हो रहा है कि यही इंट्रूडर है शायद से, पर ये लोग आईडी देखना चाहते हैं मैनेजर किम की। ऑन द अदर हैंड ही एंड सेइंग अ डैम वर्ड। ये बोलता है साले तो बहरा है क्या, बोला मैंने आईडी निकाल, आईडी। मैनेजर किम अपना वो कान वाला निकालते हैं, बोलता है इधर आ थोड़ा पास में आ, कुछ बताना तेरे को। मैनेजर किम से कुछ कान में बोलते हैं, मोस्टली ये बोल रहा तेरी मम्मी को जानता हूं मैं, अगले मुंडे पसीने छूट जाता है भाई, क्या पता ये बोल रहा हूँ तेरी गर्लफ्रेंड का शुगर डैडी मैं हूँ। मैनेजर किम अभी जो भी बोलते हैं वो सुन के बंदा मन में बोलता है क्या इम्पॉसिबल, क्या ये बंदा सही में उनका पर्सनल बॉडीगार्ड है, हमारे क्लब का हाईएस्ट वीवीआईपी का पर्सनल बॉडीगार्ड है बंदा। मैनेजर किम बोलता है तो कुछ और पूछना है। मैनेजर किम से बोल रहा हूँ तुम्हारा जो सबसे बड़ा वीवीआईपी है उसका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। झूठ है, एक्चुअली बोल रहा हूँ मैं डेट पे आता हूँ, बोल तू मेरा स्टेपसन होगा। नाउ थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं। मैनेजर किम ने बॉर्डर को कूट दिया था, ये लफंगर बोलता है अब क्या करने वाले हो और इसे कुट्टा क्यों आपने। मैनेजर किम बोलता है इंटेल गैदर करने के लिए जो कम्युनिकेशन डिवाइस था इसका, मैनेजर किम वो अपने कान में डालते हैं और जो सारी बातें हो रही हैं डिफरेंट डिफरेंट फोर्स पे मैनेजर किम सब सुनते हैं, लेकिन इतने फोकस से सुनते हैं वो कि वो अपने माइंड में इस पूरे क्लब का एक इमेजिनरी मैप ही ड्रॉ कर लेते हैं। यू नो मुझसे मानव कैरेक्टर्स के नाम याद नहीं होते और इस बंदे ने बस थोड़े सेकंड्स में अपने दिमाग में इमेजिनरी मैप ही ड्रॉ कर लिया। बस लोगों की बात सुन सुन के, इन लोगों की बातचीत के बीच ही मैनेजर किम सुन लेते हैं कि रूम 12 में मिस्टर चियोंग टाई कैंग है एक वीवीआईपी। तो बस मैनेजर किम ने वही बोल दिया मैं उस वीवीआईपी का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, वो रूम 12 में है। और चेपरू ना जैसे इन लोगों को पता लगता है सीधा मैनेजर किम माफी मांगना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इस क्लब के अंदर वीआईपी और वीवीआईपी उनकी बड़ी बोलचाल है। ये बोलता है मैं माफ कर देना, हमसे गलती हो गया एंड ऑल दैट। वापस हम आते हैं मैनेजर किम और लफंगर फ्लैशबैक में, वो बोल रहा होता है आई डोंट थिंक अच्छा आइडिया होगा अगर आप अंदर जाओगे तो, लेकिन काफी डेंजरस जगह यार वो, और आप अंदर जाने वाले वीवीआईपी का बॉडीगार्ड बन के। बंदे बोलता है हाँ डेंजरस तो है, ये कुछ ऐसा होने वाला कि मैं एनिमी की टेरिटरी में जा रहा हूँ पहले, बट अगर मेरा प्लान फेल होता है तो तू काम करेगा मेरा कुछ। वापस आता है मैनेजर किम पे, वो सिक्योरिटी वाला भी माफी मांग रहा है मैनेजर किम से कि हमने आपके रास्ते में एंड ऑल दैट, माफ कर दो ब्ला ब्ला ब्ला। मैनेजर किम इसको बोलता है मेरी बात तेरे को मेरा काम करना है, शाह अपने ओनर को लेके आ। क्यों बुलाना है सीईओ को बाय द वे, वो मेरा वीवीआईपी डिमांड कर रहा है। ये सारा थोड़ा हैरान होता है कि वीवीआईपी को सीईओ से बात करनी है, पर क्यों, और उससे पहले आप मुझे माफ कर दो मेरे रूड बिहेवियर के लिए। बाकी सिक्योरिटी वाले लौंडे वो कहते हैं ये तो चलो ठीक है, पर एक अपना सिक्योरिटी वाला बेहोश हुआ ना, मतलब अभी इंट्रूडर है यहाँ पे कोई। तब इनको पता लगता है कि ना सब समझ चुका है, एक्चुअली पार्किंग में नशेड़ी घुसाया था, उसने सारा बंड खराब बाका है। कौन है वो नशेड़ी, वही लफंगा जो मैं आया था, ये एक्टिंग कर रहा है नशे में और ये सब बोल रहा है तुम सालों में डिस्पेक्ट करो तो मैं पिटूंगा एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, और मन में बोल रहा है तो सारे तुम मेरे को इसलिए यूज कर रहा था हरामखोर। नाउ जो सिक्योरिटी वाला मैनेजर के सामने था, अब तो उसे कंफर्म होगा कि मैनेजर
मैनेजर किम सच ही बोल रहे होंगे। तो फिर सॉरी बोलता है मैनेजर किम को। मैनेजर बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब अपने सीईओ को बुलाओ, उसे बोल देना मिस्टर चियोंग टे कैंग को मिलना है उनसे एज सून एज पॉसिबल। रूम 12 में हो, भेज दो फटाक से, अगर नहीं भेजे ना तेरे चांट पे आऊंगा साड़े में। वो सारे बोलते हैं हाँ अभी बिल्कुल भेजते, आप चिंता मत करो। सो या दैट वाज सक्सेस। मैनेजर किम बोलते हैं ऐसे मैं सीईओ को निकाल लूंगा, पर हाँ इससे पहले सीईओ पहुंचे रूम 12 में, मुझे वो खाली करना पड़ेगा। तो मैनेजर किम वहां पहुंचता है, वहां तो पार्टी शार्टी चल रही है भाई, फुल नाच गाना चल रहा है, फुल नशे वशे में लौंडेला पार्टी। ये वो वीवीआईपी चियोंग टे कैंग, तू कौन है बे? तू तो मेरी दादी की तरह लग रहा है बे, दादी की तरह लग रहा है। व्हाट काइंड ऑफ इंसल्ट इज दिस? कह रहे मैनेजर किम पूछता है तेरा क्या काम है, टिप लेने आएगा तू? कोई पूछो इसे क्या काम है इसको। इस बंदे के बोलते हम रूम से बाहर आते हैं और फिर हमें बस घुसड़ मुख को क्या बात आती है, खत्म, सारे खत्म, पार्टी इज ओवर बड़ी, सो जाओ अब। सिजट होता है और हम आते हैं सीईओ पे, जो भागे भागे यहाँ आ रहे होते हैं। बोलता है भाई ये बहुत अनोइंग है, और मिस्टर कैंग मुझे क्यों बुलाया, तुम लोगों ने क्या करा है? इसका लौंडा बोलता है वी आर नॉट श्योर, मतलब शायद हमसे कुछ हो गया हो। ये बोलता है वी आर नॉट श्योर, ये कैसा आंसर हुआ भाई? मैंने बोला ना वीआईपी के आसपास थोड़े से केयरफुल रहा करो, तुझे तो बेवकूफ का साड़े। बस ये बोलते अपने लौंडे कूट देता है, ये उसे गाड़ दे जमीन में भाई बेहोश। फिर बोलता है बिलियंस, उस बंदे ने ना बिलियंस लगाए मेरे बिजनेस के अंदर। देखो समझ आ रही है मेरी बात? कुछ पिल्स और वोडका भेज वहां पे, ठीक है? अपने लौंडे को सुना के ये एंटर करता है रूम के अंदर, रूम 12 में। साला देखता भी नहीं सामने कौन है क्या है, सीधा बोलता है अरे मिस्टर कैंग कैसे हुआ? मैं फंसी हूँ, याद दूंगा मैं कौन हूँ, मुझे माफ कर दो, कोई दिक्कत वगैरह हुई तो। वो मैं है तो कोई है ही ना, कोई है ही ना, है भाई कोई तो है, तेरे पीछे खड़ा है, जरा पीछे दे, तेरा बैक शॉट मिलने वाले। मैं दरवाजा बंद करते हैं, पीछे मुड़ता है, तू कौन है बे? मैनेजर किम सेज यू चियोंग शिन, पहला सीईओ, आई गॉट यू। ये बोलता है तुम कौन हो और चियोंग टे कैंग कहां पे है? तुम वो नहीं हो। मैनेजर किम बोलने वाला होता है मैं वो। ये बोलता है अच्छा तू वो है शायद से जिसके बेटे ने खुद को मान लिया था, राइट? या फिर तू वो है जिसकी बेटी उसका सारा पैसा लेके भाग गई थी? मैं समझ गया, तू वो है जिसका बेटा हमें डेड ऑन करता है, राइट? यार अगर तो कोई बार तो मेरे को माफ कर दे, मैं भूल गया, बिकॉज ऐसे गधों से मैं रोज मिलता रहता हूँ, समझ मेरी बात। पर मैं एक बात बोल लूंगा, तुम अपने बच्चों से प्यार बहुत करते हो, बिकॉज तुम इतना कुछ कर रहे हो उनके लिए। कोई है ऐसी जगह यार यहाँ बुरे लौंडे पार्टी भरे पड़े हैं, बस अपने माँ बाप की जिंदगी खराब कर रखी है उन लोगों ने। तो मैनेजर किम कोई और ही लग रहा है, आगे बोलता है मुझे बड़ा बुरा आता है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को देखता हूँ, तुमने इतनी मेहनत करी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पैसों को ऐसे उड़ा देते हैं, मुझे बुरा लगता है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता, आई एम सॉरी। मैनेजर किम सीधा इसको बोलते हैं मेरे को पासवर्ड दे वोल्ट का, और आवाज सुनने शक्ल बन जाती है इसकी। क्या मैनेजर बोलते हैं मुझे पता है तेरे पास एक पासवर्ड है जो मेरे को चाहिए तुम्हारा वॉल्ट चुराने के लिए। ये साला अपनी गन निकालता है, मैंने किम के सर पे तानता है और बोलता है साढ़े है कौन तू और किसने भेजा तेरे को? फटाक से जवाब दे हरामजादे। मैंने मन में बोलता है मुझे पता ही था ये एक सिंपल ओनर नहीं है, और समझ से मुंह में बोलते हैं ये एक बंदूक ओरा में मिलना तो मुश्किल है, तेरे पास कहाँ से स्मगलिंग कर देगा तू? ये बोलता है चुप रहा साढ़े, एकदम चुप, मुझे ये बता किसने भेजा तेरे को, मुझे बकवास सुननी, जवाब दे मेरे को। मैंने बोलता है मैं जवाब नहीं देने वाला, और अगर दूंगा भी तो समझ ही नहीं आएगा भाई। फिर वो मन में बोलता है मुझे बस उनकी हेल्प करनी है, क्या मैं आउट ऑफ सिंपैथी कर रहा हूँ ये चीज? मे बी इसलिए बिकॉज हम दोनों सेम सिचुएशन के अंदर है। वेल नहीं, मैं ये कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कैसा फील होता है, हाउ इट फील लाइक टू बी अ पेरेंट। एक पेरेंट अपने से पहले हमेशा अपने बच्चे की चिंता करते हैं। ये बात बोलते हुए उन्हें वही याद आता है कि जब वो लेडी ने बोला था अगर मैं टाइम से घर नहीं पहुंची मेरी बच्ची चिंता कर रही होगी मेरी। लेडी के पीछे गुंडे वाले लगे पड़े हैं, स्टिल उन्हें अपने बच्ची की चिंता है। मैं देखिए फटाक से अब इसी गन छीन लेते हैं और बोलते हैं जैसा तूने बोला आजकल कोरिया नर्क बना पड़ा अच्छे माँ बापों के लिए, और मैं उनमें से एक डैड हूँ। पता है मेरी जो बेटी है ना वो मेरा घर पे इंतजार कर रही है, तो यार आई एम अ गुड डैड। ये बोलते मैनेजर किम फटाक से इसकी गन पूरी खोल देते, भाई की पूरी गन नंगी कर दी। क्या जरूरत है, मतलब फेंक देते उसको इस्तेमाल नहीं करने देते, एमो निकाल लेते, नहीं पूरी नंगी कर दी। इस साले को गन भी नंगी करनी है, औरतें भी। अश्लील साला कोड 69 है तो। खैर सिचुएशन होता है और हम आते हैं एरिस के एल्बर्ट किम पे। याद है ना बंदा गन एक्सपर्ट, और उसने टॉम का फेक हैंड भी तोड़ दिया था। अब इसे अपन वाले बारे में पूछो कहां से अपन खरीद सकते हैं। ये बोलता है आजकल तो बहुत ईजी, ऑनलाइन खरीद लो। पहले मुश्किल होता था, पहले तो स्मगलर वगैरह से फेस टू फेस मिलते थे, वहां कुछ दिक्कत वगैरह हुई बूम 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 हो जाता था। बट आजकल थोड़ा ऑनलाइन भी ऐसा सीन है, बिकॉज आफ्टर ऑल वो स्मगलर तुम्हें देंगे ना गन, तो इससे कोई पूछता है और ये गन स्मगलिंग वगैरह था, खतरनाक बंदा कौन था? ये बोलता है एक बंदा था पर वो अभी कोरिया के अंदर कुछ क्रिप्टो वगैरह में घुसा पड़ा है, और ये बोलते हुए हमें फसियो दिखाया जा रहा होता है। सो या मोस्ट प्रोबेबली एल्बर्ट फसियो की बात कर रहा है। ओके सो ही एंट अ नॉर्मल डूड। अब मैंने देखा हमने इसकी गन पूरी नंगी कर दी ना, तो बोलता है ओहो तुम स्पेशल ऑप से हो गया, चलो ठीक है टाइम टू गेट सीरियस। ये अपने पैर से अपना नाइफ निकालते बाद बोल रहा होता है दिस डूड केम प्रिपेयर्ड। पर हाँ ही एंट ऑन मैनेजर किम्स लेवल, काफी सारा टैक्स थ्रो करता है मैनेजर किम पे, एंड ऑफ कोर्स ही डज एवरी सिंगल वन ऑफ द। थोड़ी बकवास वगैरह करता है, तुमने तो बहुत ज्यादा ठिकाना लगा देता हूँ। इसका नाइफ मैनेजर किम के एक्चुअली काफी क्लोज आ जाता है एक बार तो, पर मैनेजर किम के हाथ में दे मारता है, नाइफ भी छूट का भाई का। तभी अपनी बेल्ट से ये जो सैमुअल पहनता था वो ब्रास नगल टाइप वो निकाल लेता है, और फिर वो बजाना आता है मैनेजर किम पे। अगेन ही डॉजेस एवरी सिंगल अटैक। एक पॉइंट पे आके मैनेजर किम के पीछे दीवार आती है, ही हैज नो रूम टू मूव। ये मुक्का थ्रो
थ्रो करता है, स्टिल मैजिक डॉज कर लेते हैं। अरे बोलता है अरे क्या हो गया डैडी, आपको पासवर्ड नहीं चाहिए क्या? आपको ना थोड़ा और करना पड़ा था, वो मुझे हरा पाओगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसके बोलते मैजिक रैप्टे पे आते हैं, इसके रैप्टे ना ठुड्डी पे रैप्टे मारे, इसके चांटे पे आते हैं भाई गालों पे। तभी सिचुएशन होता है वापस से एल्बर्ट पे आते हैं और बोलता है अच्छा तुम पूछ रहे हो डेंजरस क्यों था? यार देख अपने टाइम में ना काफी वाइल्ड था वो, और तो उसका टीचर, उसका भी बहुत नाम था उस टाइम। कौन था उसका टीचर? छोड़ना, मैं तेरे को इतना बोल रहा हूँ कि वैसे मार्केट बहुत अनसेफ रहती थी, बट ये चीज तो पक्की है। और क्या पक्की चीज है? दैट डूड इज समथिंग। फ्लैशबैक खत्म होता है और मैच एकदम से पीछे जंप करते हैं। बस ये बोलता है अरे यार थोड़ा सा रह गया बस, तू लकी है साले, वरना अभी तेरी जान ले लेता मैं। ये बंदा बात बोलते हैं, अपने टी शर्ट में बटन बंद कर लेता है ऊपर वाला। फाइट वगैरह के अंदर शर्ट वाला उतार दे, फेंक देते हैं, ये उल्टा कर रहा है। ऑल्सो मैजिक पीछे में कूद देते बिकॉज वो समझ गए थे कि इसको जूडो भी आता है, तो अगर मैजिक एक्चुअली पकड़ लेता कुछ तो डैमेज दे देता उनको। खैर अभी मैजिक पे झपट्टा मारता है और मैजिक को पता है मैजिक उनसे हर एक अटैक डॉज करना है, बस कुछ तो कर लेते हैं। बट तभी मैजिक को स्पीयर ही दे मारता है, फिर मैजिक उठा के जमीन में दे मारता है। अगले मूवमेंट मैजिक भी ऐसे ही करते हैं, साले की शर्ट पकड़ता जमीन में दे मारते हैं इसको। मौके फायदा उठा के मैजिक लॉक में पकड़ लेता है और बोलता है अब पकड़ा गया तो बुड्ढे, अब तू पकड़ा गया, अब तो कहीं नहीं जाने वाला। मैजिक इसको ऐसे उठा लेते हैं और फिर जो कुटाई करते हैं इसकी, एक बार जमीन में एक बार दीवार में, खत्म डेड भाई। कूट कूट के फेंकते साले को एंड ही स्टिल स्टैंडिंग। डैम, ये इंप्रेसिव है, ये इंप्रेसिव है एक्चुअली। खैर अभी नोटिस करता है किसका नेकलेस चुरा लिया मैनेजर के, साले तुझे कब मिला वो? मैं बोलता है मुझे लग ही रहा था ये स्पेशल तो होगा तेरे लिए, तू जूडो में स्किल्ड तो है, पर मैं देखा तो मेरा ऊपर वाला बटन बंद कर रहा है। तुझे पता है मैं तेरी शर्ट एडवांटेज उठाता हूँ, स्टिल तूने ऐसी हरकत करी, तो मैं समझ आता हूँ छुपा रहा है वहां पे ना। जब वो लॉकेट मैजिक को मिला है वो थोड़ा उसे इंस्पेक्ट करते हैं और वो खुल जाता है। मैजिक को उसके अंदर पासवर्ड मिल जाता है एक वॉल्ट का। पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक वन टाइम पासवर्ड है। मैजिक में बहुत समझते हैं क्या सीन है, देखिए इसके अंदर वन टाइम पासवर्ड आता है जो रियल टाइम बदलता रहता है। और ऑफ कोर्स तुम चारों सीओ के पास एक डिफरेंट नेकलेस होगा जिसके अंदर ऐसा ही पासवर्ड होगा। फर्स्ट सीओ थोड़ा सा हंसता है, फिर मैजिक में मुक्का थ्रो करता है, बोलता है ये आपकी फाइनल वार्निंग थी, मुझे वो दे दो बिफोर आई शो यू द रियल थिंग। हेलो भाई साहब किस चीज की बात हो रही है? मैजिक बोलते हैं रियल थिंग, अच्छा रुक मैं तो दिखाता हूँ असली चीज क्या होती है। वो ये बोलते हैं सीओ से एक्टिवेट कर लेते हैं। ये लो तुम फ्लैक्स करोगे मैं और फ्लैक्स करूंगा। टीचर होता है हम आता है लफंगर पे, थोड़ा बहुत पिटा जैसे गार्ड से। खैर अभी एक बंदा आता है और बोलता है तू ये बंदा इससे मेरे को मिलना था और तुझे तो लेके चल मुझे जहाँ मेरे को जाना है। और लफंगर मन में बोलता है तो उन्होंने इसको बुलाया है, मैनेजर किम ने किसी को तो बुलाया उनकी हेल्प करने के लिए ना, ये कौन आई पता नहीं लगने वाला में। पर अभी सीजन होता है हम आते हैं फोर्थ सीओ पे जो वर्कआउट कर रहा है, हैवी बैक बारबल स्क्वाट सिट कर रहा है। डैम नी कॉफी पहने हुए उसने, उसके लौंडे लपाटे भी आसपास हैं। इनमें से एक बोलता है भाई तेरे को पता सारे सीओ ऐसे ही है खतरनाक एकदम, वो सारे ना एक्चुअली क्रिमिनल है, अंडरवर्ल्ड से आए हैं। वो मेरे कलीग है, उसने मेरे को सीओ के बारे में बताया था। ये बंदा हमें एक स्टोरी सुनाता है। एक बार एक वीवीआईपी है कोई जो अपने बॉडीगार्ड वगैरह लेके आया और जो क्लब के बॉडीगार्ड है उनसे भिड़ गए वो लोग, जिसको मन करा उसे पीट दिया, जो चाहे वो करा। पर हाँ इस वीआईपी को रोकने सीईओ आता है और उसने अकेले से सारे लौंडे कूट दिए। कौन सा सीईओ था? ये फर्स्ट सीईओ। फ्लैशबैक खत्म होता है और वो फर्स्ट सीईओ मैजिक में पंच थ्रो करता है, सॉरी उन्हें ग्रैब करने ट्राई करता है, पर मैजिक उसे डॉज कर लेते हैं। फिर मैजिक में कुछ ऑब्जेक्टिव फेंक के मारता है, मैजिक मुझसे भी बच जाते हैं और फिर से मैजिक ग्रैब करने ट्राई करता है। जिन जूडो स्पॉट तो मैजिक वो कुछ भी करके पकड़ने ट्राई कर रहा है, पर वो इसे पकड़ में नहीं आ रहे, इसे कूट लग रहे हैं। पहले 4-5 रैप्टे, फिर मुंह पे घुसंड, पर हाँ एकदम से ही मैजिक का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है लो मिल गई मुझे ओपनिंग। अभी हमें पता लगता है जो मार्शल आर्ट्स यूज कर रहा है वो जूडो नहीं है, दैट इज सांबो, एक रशियन कॉम्बैट आर्ट जो थोड़ा जूडो से सिमिलर है पर कुछ अलग चीजें उसमें। क्या चीजें हैं आई हैव नो आइडिया, आई डोंट डू दिस बुलशिट। खैर अब ये मैनेजर किम को जमीन में दे मारता है, बोलता है फाइनली आई गॉट यू बिच, नाउ यू आर डन फॉर। मैनेजर किम मुंह पकड़ने वाला होता है पर मैनेजर किम हिप थ्रस्ट मारता है, उसे दीवार में दे मारते हैं। ये साला खड़ा होता है, इसे गन का एक पीस मिलता है, उससे धा बोलता है मैनेजर किम पे ये, एंड ऑफ कोर्स मैनेजर किम सब डॉज कर लेते हैं। आई मीन कभी तो ना डॉज करे। खैर अभी इसे डैश डॉज करते करते सीख उसी भी एक्टिवेट कर देते हैं, वाओ, और बोलते हैं इसको लड़ना आता है, समझदार भी है बट लैक्स एक्सपीरियंस। जो मैं इसे भरूंगा कूट के अभी मैनेजर किम अच्छे से कूटते हैं, जिन्हें घुसन बजाते हैं, साला हिल जाता है, मुंह से खून बाहर आ रहा है इसके, और मन में बोल रहा है भाई ये क्या चीज है, ये कैसे मूव कर रहा है। और उसे मैजिक में भी तार मिलती है, बोला चलो चीजें खत्म करते हैं। मैजिक में इसका हाथ बांधते हैं और फिर जो पीटते हैं इसको इधर से उधर से इधर, भाई क्या कर रहे हो, साला कुत्ता बना दिया। हवा में उड़ाते हैं और फिर जो घुसड़ दे मारते हैं ना। अबे साला मन में बोल रहा है नहीं भाई मैं सपना देख रहा हूँ, इतना गंदा मुझे कोई कैसे कूट सकता है, कोई कूट सकता है, कोई प्रोटैगनिस्ट कूट सकता है, इतना गंदा कूट सकता है तेरे को। इसका मुंह सूज चुका है, खून आ रहा है और मैनेजर किम इसे और पीटना आ रहा है मोस्ट पे। पर अब ये समझदार से आता है और बोलता है ठीक है तुम जीत गए इस बार, पर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अंकल। ओके होल्ड अप, मैंने
जस्ट अभी देखा इसका कान कैसा है, समझे ना, रेसलर्स वगैरह बिल्कुल उसकी तरह का कान है इसका। मेरे ध्यान नहीं गया इस डिटेल के ऊपर। बढ़िया भाई। खैर अब ये यही बोलता है कि तुम्हें हर एक सीओ पे सेम टाइम पे अटैक करना चाहिए था। मेरे पे अटैक हुआ सबको पता लग जाएगा। आज के जमाने में फिंगर आर स्ट्रॉन्गर देन फिस्ट अंकल। आजकल ब्रूट से कुछ नहीं होता। बस मैं जगह बोलते हैं मुझे पता है बच्चा, इसलिए मैंने अपने लॉन्डो को ऑलरेडी और सीओ के पास भेज दिया है। मैं तेरे बात से एक्चुअली एग्री करता हूँ। आजकल फिंगर्स आर स्ट्रॉन्गर देन फिस्ट। मैं भी थोड़े साथ कोप करने ट्राई कर रहा हूँ। मुझे पता है आजकल जनरेशन फटा चीजें खत्म करती है, इसलिए मैं अगले सीओ के पास एक यंग बंदे को ही भेज जाए। कौन है वो यंग बंदा? वो और कोई नहीं, वो है अपना सिंह हो शेन। तुम लोगों को याद ही होगा, द बिग फिश, द हाई स्कूलर हु यूज्ड अ गन, द बॉय हु फॉट द यामाकाजी। ओ कम ऑन, कितनी और तारीफ। जो वो लफंगर था वो इसको लेकर होता है सेकंड सीओ की बिल्डिंग के सामने। एक मिनट, अभी तो ये सारा लफंगर कह रहा था ये क्लब मेरे को इसके बारे में पता है, बस अभी वो सेकंड सीओ के बारे में पता लग गया। जो भी है, अपना सीओ शिन भेड़ेगा सेकंड सीईओ से, और वो सब देखेंगे अगले पार्ट के अंदर। उसके अंदर काफी कुछ शिफ्ट हो जाएगा, लाइक थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ आर्क ही है, जैसे डिफरेंट काम है, ऐसे समझ लो तुम। सो या होमीज, ये वाली वीडियो इतनी थी। जेरी में दो चैनल की वीडियोस में तो नहीं मिलता हूं। सावनार बूम।